We worship you, my dying lamp. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह, हम सब आपका हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं प्रभु. You are the greatest help in the time of the trouble, Lord. Lord, ये कैसा आपका प्यार है प्रभु कि आप हमारे रॉन्ग्स में भी, हमारी गलतियों में भी खुदावन हमारे को सपोर्ट करते हैं. खुदावन खुदावन कितनी दफा दिल ऐसा करता है कि कहीं कोने में जाएं, माथे को जमीन पे लगाकर केवल बैठ के रोएं खुदावन, और ये कहें क्या है हम और क्या है हमारा घराना जिसकी आप सुधि रखते हैं, केयर करते हैं. लेकिन ये सब आपका बहुत बड़ा अबंडेंट ग्रेस है लॉर्ड. Lord, how you came in the Tuesday, Father. How our pastor crying and shouting. Is there anybody understood the value of grace? If you understood the value of grace, you will shout in CP. आप कनॉट प्लेस में चिल्ला रहे होगे अगर आपको उस ग्रेस की वैल्यू समझ में आ गई. Oh God. और आपके नबी ने बताया जिस दिन मैं ऊपर जाऊंगा, ये इस मेरिट पे नहीं कि मैंने बहुत दुआएं करी हैं, ये मेरी कोई काबिलियत है, ये केवल इसलिए हो पाएगा कि आपका अनुग्रह है. अगर आज हमारा रैप्चर होगा तो केवल एक बुनियाद पर, दैट्स ग्रेस लॉर्ड. इट्स नॉट ओनली ग्रेस बट अमेजिंग ग्रेस लॉर्ड. Oh Lord, sometimes I just keep quiet and just listen to you. कितनी दफा ऐसा करता बस चुप हो के आपकी सुनते रहे. बहुत बड़ा अनुग्रह आपने हमारे ऊपर करा है खुदावन. Open our blind eyes, Lord. हमारी आंखों को और खोलिए. Then maybe we understood the value of grace. आप आए खुदावन ट्यूसडे को, आपने हमान को इनकरेज करा. ट्रूली लॉर्ड, हम सब अपने हाथों को उठा के कहते हैं हाउ ग्रेट thou art, हाउ ग्रेट thou art लॉर्ड. यू आर वंडर वर्किंग गॉड, यू आर मार्वलस गॉड, यू आर माय गॉड. ओ हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया. लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं. हाउ आई रीड द मैसेज, जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर लॉर्ड. एंड द प्रॉफिट सेड आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन, एज आई से आई एम हियर टू प्रे फॉर द सिक. देयर इज नो ग्रेटर पावर इन द वर्ल्ड देन प्रेयर. डू यू बिलीव दैट? Yes, Lord, we believe that. हम विश्वास करते हैं प्रभु, प्रार्थना से बढ़ के पावर पूरे वर्ल्ड में कोई है नहीं खुदावन. और आज आपके बच्चे यहां पर इसलिए आए हैं ताकि आपसे अपनी दिल की फरियाद आपसे कह सकें. इंस्पायर्ड अस लॉर्ड, हमें इंस्पायर्ड करिए, अपने वचन को भेजिए खुदावन. प्रचारक भाई के लिए दुआ करते हैं प्रभु, बहुत आयत से अनॉइंट करें. फालतू के थॉट सब यीशु मसीह के नाम में निकल जाएं खुदावन. केवल आपका वचन भाई के अंदर भरे, और जब यहां पर आके वो खड़े होके बोले खुदावन, वो शैतान के स्लाइस एंड कट कर दे खुदावन. उसके पावर को, उनकी ताकतों को शैतान की आपका वचन स्लाइस एंड कट करके फेंक दे खुदावन. और यहां से आपके बच्चे आजाद होके निकल सकें.
भाई अनिल दास और उनके ग्रुप को बहुत आशीष, बहुत बरकत देवे प्रभु। हमें प्रार्थना करना सिखाएं। टीच अस, यू आर द ग्रेट टीचर लॉर्ड, टीच अस हाउ टू प्रे। कैसे हम्बल आपके सामने हुआ जाता है, कैसे खुदावन अपनी जबान को बंद करके आपकी सुनी जाती है। टीच अस लॉर्ड, हमें सिखाएं प्रभु, हम सीखना चाहते हैं। हम वो बच्चे हैं प्रभु जो हाफ पैंट्स में आपके सामने खड़े हैं खुदावन। हमें कुछ नहीं आता, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हम कहते अपने मुंह से लॉर्ड, मैं कहता हूं प्रभु हमें आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। रहम करें, हमारी प्रार्थनाओं की ओर आके कान लगाएं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु की तारीफ में गीत गाएंगे इंग्लिश सेक्शन से। गीत का नंबर 201, द ग्रेट फिजिशियन, नाउ ही इज नियर, द सिंपथाइजिंग जीसस। आमीन। आर यू हैप्पी? आप लोग खुश हैं? आमीन। The great physician, now is near, the sympathizing Jesus. He speaks the drooping heart to cheer. Oh, hear the voice of Jesus, sweet as no inspired song, sweet as name on mortal town, sweetest carol ever sung. Jesus, blessed Jesus, your many sins are all forgiven. Oh yes, Lord. Oh, hear the voice of Jesus. Go on your way in space to have, and wear a crown with Jesus, sweet as no inspired song, sweet as name on mortal town, sweetest carol ever sung. Jesus, blessed Jesus, all glory to the dying Lamb. Oh yes, Lord, I now believe in Jesus with the bottom of our heart, Lord. Amen, amen. I love the blessed Savior name. I love the name of Jesus, sweet as no inspired song,
Sweetest name on mortal town. Oh yes, Lord. Sweetest carol ever sung. Jesus, blessed Jesus. Remember, my brother and sister, He is the great physician. He is here now. आपकी जो भी प्रॉब्लम है, His physician is here. वो महान वैद्य यहाँ मौजूद है. आप अभी इसी वक्त उसे छू सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का निवारण यहां से लेके जा सकते हैं. The Spirit saying to this, आप अभी इसी वक्त अपने खुदा को छू सकते हैं. उन भावनाओं में होकर हमारा ऐसा महायाजक है जो निर्बलता की भावनाओं से छुआ जाता है. Oh hallelujah Lord, this is not just song, this is a prayer. This is prayer, brother and sister. इसको कैजुअल वे में ना गाएं. ये आपके मन की पुकार है. लॉर्ड, मैं आपके पास आया हूं. मैं यहां से जाना चाहता हूं प्रभु. मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है खुदावन. मैं इतना जानता हूं, मैं वहां आ गया हूं जिसका नाम है हाउस ऑफ पॉसिबिलिटी. मैं उन हाउस ऑफ पॉसिबिलिटी में आ गया हूं. जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर. लॉर्ड, आई एम इंस्पायर्ड टू से दिस. हालेलुया लॉर्ड. ओह जीसस. हालेलुया लॉर्ड. Amen. His name displeased my guilt and fear. No other name but Jesus. Oh, how my soul delight to hear the charming name of Jesus. Sweet as no in sparrow song. Oh yes, Lord. Sweetest name on mortal town. Sweetest carol ever sung. Jesus, blessed Jesus. Oh Jesus, blessed Jesus. सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय. Oh yes Lord, मीठा नाम यीशु यीशु यीशु. Oh यीशु यीशु यीशु. Once again. सब संसार में मीठा नाम. Oh yes Lord, yes Lord. पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय यीशु यीशु यीशु. Oh Lord, I don't know how to stop this prayer, Lord. When I see the most beautiful grace जो आपने हम जैसे निकम्मों पर करा प्रभु. हमारा पास्टर ऐसे नहीं चिल्ला रहे थे. आपका बहुत धन्यवाद हो. आपने हमें स्क्वायर से निकाल के
उस खुदावन गोले में एंटर करा दिया। आपने हमारे को हमारा फ्यूचर होम दिखाया। आपने हमें 8th डे में एंटर कराया प्रभु। ना हम पहले अच्छे थे, ना हम आज अच्छे हैं, ना आगे अच्छे होंगे। आप पहले भी अच्छे थे, आप आज भी अच्छे हैं और आप आगे भी अच्छे होंगे। केवल आप ही अच्छे हैं प्रभु। बस आप महान हैं, आप महान हैं प्रभु। आप जैसा कोई है ही नहीं। डॉक्टर का पर्चा देख के हम रोते हैं, लेकिन जब आप आते हैं पर्चा फाड़ देते हैं और आप कहते हैं ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। यू जस्ट बिलीव माय सन, माय डॉटर, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। यस लॉर्ड, दिस इज अ हाउस ऑफ पॉसिबिलिटी। यू आर द गॉड ऑफ आमीन लॉर्ड। आप आमीन के खुदा मेरे बाप है प्रभु, हमारे बाप हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। सारी महिमा, आदर, ग्लोरी, ऑनर, इज्जत आपको मिले खुदावन। केवल आप इसके योग्य हैं। माथा टेकना सिखाइए, अपने आगे घुटने मोड़ना सिखाइए। नींद में, प्रार्थना में नींद ना आए ऐसा सिखाइए प्रभु हमें। आप रहम करिए, हमें सिखाइए लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। इस छोटी सी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे बोआज, कभी ना बदलने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, चढ़ाते हैं। मेहरबानी से सुनिए और कबूल करिए। आमीन। जबकि आप खड़े ही हैं, इसी एटमॉस्फेयर में बने रहे मेरे भाई मेरी बहन। उस कोरस को गाएंगे जो एंजल ऑफ द लॉर्ड को बहुत पसंद है। ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, only believe, and all things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe, and all things are possible. My Lord, I believe, my Jesus is here. Precious brother Titus, my Jesus is here. एक बार और आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप अपने बच्चों को अपने समीप आने का मौका देते हैं। प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भाई और बहन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी कि अपनी अपनी प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख उठा सकें प्रभु जी, और आप यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी आप यहाँ पर अपने वायदे के अनुसार उपस्थित हैं। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहाँ हाजिर हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु जी और उनका जवाब देने के लिए प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
वो खुदा आपसे अपने पास्टर भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। भाई की हर एक खांसी सर्दी को आप यीशु मसीह के नाम से दूर करें प्रभु जी। भाई को पूरी रीति से रिस्टोर करें प्रभु जी। बड़ी बरकत दीजिए, बड़ी आशीष दीजिए हमारे पास्टर भाई को, अपने रेवलेशन से भाई को और बढ़ता चला जाए प्रभु जी। सच है प्रभु जी, भाई ओ खुदा बाप हमें रैप्चर में जाने के लिए प्रभु जी आपने एक एजेंसी हमारे बीच में रखी है प्रभु जी। और भाई अपने आपके वचन के द्वारा हमें बता रहे हैं प्रभु जी हमें कैसे चलना है प्रभु जी, कैसे हमें कंडक्ट करना है प्रभु जी, और कैसे अपने आप को तैयार करना है प्रभु जी ओ खुदा बाप आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपका आना बहुत नज़दीक है प्रभु जी। आप किसी समय भी प्रकट हो सकते हैं प्रभु जी। हमें हर एक को आप तैयारी बख्शें प्रभु जी। बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद सब प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम लोग खड़े हैं, मेहरबानी से निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ 25 आयत से। See that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven, whose voice then shook the earth, but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके वचनों के लिए प्रभु जी। सच है प्रभु जी, पृथ्वी तो बहुत जल्दी बर्बाद होने वाली है, क्योंकि आपने कहा मैं एक बार और आकाश को और पृथ्वी को शेक करूंगा प्रभु जी। ओ खुदा बाप, लेकिन आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, उससे पहले आपने अपने बच्चों के लिए प्रभु जी रैप्चर रखा है प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें प्रेयर करने के लिए कांटेक्ट दीजिए प्रभु जी। बहुत धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी से बैठ सकते हैं हम लोग। भैया पढ़ो हिंदी में। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। हाँ, कहने वाले से, जब पुलपिट से प्रचार होता है सावधान रहो, और कहने वाले से मुंह मत फेरना। हर चीज़ जो यहाँ से निकल करके पुलपिट से आती है, दस सेड द लॉर्ड है। प्रभु स्वयं एक देह को इस्तेमाल करते हैं और उनके ज़रिए से बातचीत करते हैं। तो वचन बताता है सावधान रहो, जो कहने वाला उससे मुंह मत मोड़ना। आगे पढ़े भैया। क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं? स्वर्ग से चेतावनी दे, कह रहे हैं एंड टाइम आ गया है, एंड टाइम आ गया है, अपने आप को तैयार कर लो। चेतावनी दे रहे हैं। रेड लाइट इज फ्लैशिंग, लाल बत्ती चमक रही है। साइंस संसार में जो नूह के समय में थे वही साइंस हमें फिर से दिखाई दे रहे हैं। यीशु मसीह से चेलों ने पूछा था, भाई आपके आने 3 सवाल पूछे थे, आपका चिन्ह क्या होगा? उसने कहा था जब अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से सीखो कोपले निकलने लगती है तो ग्रीष्म साल निकट है। और हम जानते हैं कोपले अंजीर के पेड़ में निकल चुकी है। और प्रॉफिट ने बताया है, हाँ वचन भी यही बताता है, ये जनरेशन ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये वो आना जाएगा, और ये बातें जब तक पूरी ना हो जाएंगी, है ना। और आज हम उस जनरेशन में रह रहे हैं। प्रॉफिट कह रहा है हमारे सामने अपना अंजीर का पेड़ बड हो रहा है, हमारे सामने इजरायली लौट के अपने देश में जा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम उस समय में रह रहे हैं। हर एक बात पूरी होनी है। आकाश भी टल जाएंगे, यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन नहीं टलेगा। उसके आने हम जानते हैं, उनकी कमिंग ऑलरेडी हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी इस पृथ्वी के ऊपर आ चुके हैं, कमिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, क्योंकि वो ग्रीष्म काल अब बहुत निकट है। और कमिंग प्रभु यीशु मसीह की हो चुकी है, हमारा सिर्फ यहाँ से जाना बाकी है बस। और वो भी किसी दिन भी, किसी समय भी, किसी घड़ी भी हो सकता है। हमें तैयार रहना है। हाँ? जब वचन हमारे पास आता है एग्जॉर्टेशन के रूप में, हमारे पास
वचन हमारे पास भाई लेकर के आ रहे हैं, हाँ, हमें तैयार होना है। लाइटली वचन को नहीं लेना, क्योंकि इंसान ने जब बोला, हम सब जानते हैं, लोग नहीं बचे। मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, मूसा ने जो भी कहा लोगों ने नहीं माना, और सारे के सारे उन्होंने खुदा को रिस दिलाई, और सारे के सारे जंगल में नाश हो गए। हमारा खुदा कंज्यूमिंग फायर है, छोड़ता नहीं है। हाँ, हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो समय देता है, हाँ, देरी करता है। लोग कहते हैं अरे इतने साल बीत गए, अभी तक तो हम खुदा आए नहीं। वो धीरज धर रहा है, जिसलिए कि मैं और आप बच सकें। और हमारे और आपके लिए खुदा ने देरी करी, हाँ, नहीं तो वो कब से आ चुके होते। और हमें धीरज, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा अपने वायदे में स्लैक है। हाँ, हमारा खुदा कभी भी अपने वायदे में ढीला डाला नहीं है, अपने वायदे का पक्का है वो। हाँ, समय हमें दे रहा है। जब हमें समय मिल रहा है मेरे भाइयों बहनों, इस समय को गनीमत समझिए आप। हमें नहीं मालूम हम कैसे उत्तेजित हैं या नहीं है। हर एक जन अपने आप को जांचे। आज दुआ के समय मौका होता है, अब घर में भी दुआ का समय होता है, मौका होता है। अपने आप को जांचे, प्रभु जी यदि आप आज आ जाएं तो क्या मैं तैयार हूं आपसे मिलने के लिए। प्रभु जी आज यदि आप आ जाएं, मेरा मतलब है हमें यहाँ से ले जाने के लिए, तो क्या मैं आज तैयार हूँ। अपने आप को परखना है, हर एक को, इंडिविजुअल को परखना है, क्योंकि रैप्चर जो है कलीसिया के रूप में नहीं होगा, मैं सारी कलीसिया ऊपर उड़ जाए, ऐसा नहीं है। रैप्चर में इंडिविजुअल जाएंगे। इंडिविजुअल को अपने आप को परखना है, इंडिविजुअल को देखना अपने जीवन में कि क्या मैं रेडी हूं कि नहीं प्रभु के पास जाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे पढ़े भैया आगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। हाँ, एक बार और मैं वरन पृथ्वी को ही नहीं, आकाश को। तभी तो हम नए फ्यूचर होम के मैसेज में हम इन बातों को देख रहे हैं, प्रभु का कैसे आगे चल करके पृथ्वी भी हिलाई जाएगी और आकाश भी हिलाया जाएगा। तभी तो नया आकाश और नई पृथ्वी बनेगी, यहाँ पर हम जा करके रहेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ से रैप्चर होना है। हाँ, तो ये सारी बातें हैं, प्रभु चेतावनी दे रहे हैं। ये लिखा गया, पौलुस ने लिखे हैं। हाँ, AD 56-60 के आसपास ये वचन लिखा गया, लेकिन ये वचन अब आज पूरा होने वाला है। इतने सालों में वचन पूरा, खुदा धीरज धरता रहा। 7 कलीसिया काल बीत गए। अब इसके बाद हम सब जानते हैं कोई और कलीसिया काल है ही नहीं, और लौदीसिया कलीसिया काल सबसे छोटा है। तो 2023-24 बस यही है, आखिरी समय चल रहा है। और पढ़े भैया आगे। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। हाँ, जो वस्तु हिलाई नहीं जाती वो अटल बनी रहेंगी। मेरे भाइयों बहनों, हमारा विश्वास नहीं हिला सकता खुदा, कोई भी हमारा विश्वास नहीं हिला। खुदा ने हमें ऐसा विश्वास दिया है, ऐसा रैप्चरिंग फेथ हमें दिया है जो हिलाया नहीं जाती। जो वस्तुएं हिलाई जाती है, पृथ्वी तो हिलाई जाएगी, लेकिन ब्राइड नहीं हिलाई जाएगी। ब्राइड को कोई डिसीव नहीं कर सकता। हो सके, वचन में लिखा है, हो सके तो चुने हुए भरमाने में आ सके। प्रॉफिट ने कहा चुने हुए भरमाने में नहीं आएंगे। ये ब्राइड नहीं हिला जा सकती, चाहे कितने भी प्रकार की डॉक्ट्रिन आ जाए, कैसी भी शिक्षा आ जाए, लेकिन ये ब्राइड हिलाई नहीं जाएगी। इसलिए हमें विश्वास में मजबूत होना है। पृथ्वी तो हिलाई जाएगी, जो चीज़ें हिलाई जाती हैं, जो बर्बाद हो जाती हैं, वो तो बर्बाद हो ही जाएगी। और उसके साथ साथ जो लोग इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हमारे लिए एक प्रॉमिस है, हमारे लिए एक प्रॉमिस है। जब हम देख रहे तो उसने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और मैं आ करके तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आप कब आने वाले हैं। हम प्रार्थना के लिए यहाँ पे आए हैं। विषय मैं आपको बता रहा हूँ, प्रार्थना करना है, प्रभु आप जल्द से जल्द आए। प्रभु आप वो छोटे बेंजामिन की सुधि लीजिए प्रभु जी। तो क्योंकि किसी समय भी खुदा इजराइल की ओर मुड़ जाएगा। हमें प्रार्थना करनी है,
खुदा तो मुड़ेंगे अवश्य, लेकिन प्रार्थना तो हमें करनी है, प्रभु से मांगना है, प्रभु आप जल्द से जल्द छोटे बेंजामिन की सुधि लीजिए, वो 1,44,000 को जल्द से बचाइए, क्योंकि उससे पहले हमारा यहाँ से जाना हो सके। तो इन बातों के लिए हमें प्रार्थना करना है प्रभु से। हम यदि नहीं मांगेंगे तो कैसे होगा? जैसे आमराम ने, जकोबेद ने प्रार्थना करी तब मूसा आया। प्रॉमिस तो थी खुदा की, इब्राहिम को प्रॉमिस तो दिया था खुदा ने, रैप्चर का प्रॉमिस तो हमारे लिए है, लेकिन हम जब तक नहीं मांगेंगे प्रभु आप जल्द से रैप्चर करिए, ये पृथ्वी अब हमारे रहने लायक नहीं रह गई है, प्रभु जी आप हमें यहाँ से उठा करके लेकर के जाइए, प्रभु जी आप हमें यहाँ से लेकर के अपने पास जाइए जैसे आपने वायदा किया है प्रभु जी। तो प्रभु अवश्य प्रार्थनाओं को सुनते, वो वेट करते हैं कि भाई मेरी दुल्हन क्या कहती है। वो तो ललाए थे आने के लिए, वो तो कह रहे हैं वचन के अंदर, देख मैं चोर की नाई आता हूँ, देख मैं आता हूँ, देख मैं आता हूँ। वो तो कई बार कह चुके, क्या हम कह रहे हैं प्रभु से? तो प्रार्थना करने का विषय होता है प्रभु जी हमने अपने आप को तैयार कर, जैसे प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, तो क्या हमने तैयार कर लिया है? क्या एक एक इंडिविजुअल ने अपने आप को तैयार कर लिया है कि नहीं? प्रभु से कहने वाली बात है, मांगने वाली बात है, प्रभु हमें रैप्चर के लिए पूरी तैयारी दे दीजिए प्रभु, जिससे जैसे प्रकाशी वाक्य में लिखा है आत्मा और दुल्हन कहती है हम कह सके प्रभु आइए और हमें यहाँ से लेकर के जाइए। प्रभु जी वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आइए, जब हम कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना करेंगे प्रभु अवश्य उसका जवाब देगा और प्रभु अवश्य यहाँ से हमें उठा करके लेकर के जाएंगे। आगे पढ़ें भैया। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित खुदा की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न हो। ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न हो जाए। हमारी आराधना खुदा को प्रसन्न करने वाली हो। देखें क्या क्या आइटम से खुदा प्रसन्न होता है, वो आइटम उनके सामने लेकर के आए, प्रभु की तारीफ करें। प्रभु ने हमारे अधर्मों को क्षमा किया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे सारे रोगों को खुदा ने चंगा किया। और सबसे बड़ी बात है प्रभु आपने प्रॉमिस किया है प्रभु जी हमें अपने साथ लेकर के जाने के लिए। खुदा की तारीफ करें, अपने मन में ढूंढे कौन कौन से आइटम्स हैं जिनके जरिए से हम खुदा की तारीफ कर सकते हैं। उन आइटम को बोल के, उन बातों को बोल करके हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें, जिससे वो खुश हो जाए। आगे पढ़े भैया। क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। हमें केयरफुल रहना है। इसलिए पौलुस यहाँ पे सतर्क कर रहे हैं कि उससे जो ऊपर से बोलता है उससे मुंह मत मोड़ना। जो वचन आते हैं उनको हाँ और आमीन कह के उन्हें एक्सेप्ट कर लेना, चाहे समझ में आए चाहे नहीं समझ में आए, हमें एक्सेप्ट कर लेने का है। यहाँ पे प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जैसे हमने अभी पढ़ा, ये पृथ्वी जलने वाली है, ये पृथ्वी भस्म होने वाली है। यही बात हम दूसरे पत्र 3 अध्याय में भी देख रहे हैं। फ्यूचर होम के मैसेज में भी ये आयतों को हमने पढ़ा है। 10वीं आयत से पढ़े भैया, 3 अध्याय पत्र, दूसरा पत्र। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सारा पृथ्वी बर्बाद होने वाली है मेरे भाइयों बहनों। आगे 11वीं आयत पढ़े भैया। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। जब हमें मालूम है पास्टर भाई के दिल में खुदा ने डाला है, इन फ्यूचर होम के मैसेज को लेकर के आ रहे हैं। 11 पार्ट हो चुके हैं और ये मैसेज आगे प्रोग्रेस कर रहा है। कैसे वचन हमें बता रहा है यहाँ पर, जब हम देख रहे हैं कि ये चीजें जब होने वाली हैं तो हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए। फिर से पढ़ो भैया इसको। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। कैसे मनुष्य होना चाहिए। अपने चाल चलन को देखें मेरे भाइयों बहनों, क्या हमारा चाल चलन खुदा को प्रसन्न होता है कि नहीं। पौलुस तो कहते हैं मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह के पीछे पीछे चलता हूँ, मसीह की चाल चलता हूँ। क्या हमारा चाल चलन पौलुस के समान है? क्या हमारा चाल चलन हमारे प्रॉफिट
भाई ब्रैनम के समान है? क्या हमारा चाल चलन आज प्रभु ने हमारे बीच में सेवकाई रखी है, क्या हमारा चाल चलन उनके समान है? अपने आप को जांचने वाली बात है। जब ये सारी चीजें होने वाली है, जब पृथ्वी बर्बाद होने वाली है, किसी समय भी घंटी बज सकती है, टन 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 टन, किसी समय भी काउंटडाउन, हमने देखा किसी समय भी काउंटडाउन हो सकता है, किसी समय भी वो आखिरी तुरही फूकी जा सकती है, किसी समय भी मुर्दे जी उठ सकते हैं। हमें कैसे होना चाहिए? हमें कैसे होना चाहिए? भक्ति में होना चाहिए, प्रभु के वचन में होना चाहिए। पर्सन ought to be in all holy conversation and godliness, खुदाइयत में होना चाहिए हमें। यदि खुदाइयत में नहीं है, वचन के अंदर नहीं है, तो हमारे लिए बहुत भयानक चीज है। आज तो वो दिन आ जाएगा, लेकिन हम उसमें फिर जाने नहीं पाएंगे। अपने आप को परखने वाली बात है। जब हम प्रार्थना करने यहाँ पे आए हैं, प्रभु से प्रार्थना करें। यदि कोई कमी है हमारे अंदर, कोई घटी है हमारे अंदर, हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, प्रभु से माफी मांगे। प्रभु सक्षम है उसी समय हमें क्षमा करने के लिए। यदि हम अपनी गलतियों को मान लें, तो वो सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्य है, प्रभु हमारा सक्षम है हमारी गलतियों को क्षमा करें। तो यहाँ वचन बता रहा हमें कैसे होना चाहिए। वचन के अनुसार ब्राइड अपने आप को तैयार कैसे करती है? वचन रूपी कपड़े पहन के, धार्मिकता के वस्त्र पहन करके, हर मैसेज से अपने आप को कवर करना है। 1180 मैसेज से क्या हमने अपने आप को कवर कर लिया है? क्या 7 मोहरों की पुस्तक से हमने अपने आप को कवर कर लिया है? क्या 7 सील्स की 7 चर्चेज की पुस्तक से अपने आप को कवर कर लिया है? हमारे लिए ये वस्त्र हैं मेरे भाइयों बहनों, ये पैंट और शर्ट और ये तो चर्च कपड़े जो पहनते हैं तो शारीरिक वस्त्र हैं, आत्मिक वस्त्र ये मैसेजेस हैं। इससे हमें अपने आप को कवर कर लेना है। यदि नहीं करें तो प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें तौफीक दीजिए, अधिक से अधिक हम आपके मैसेज को पढ़ें, अधिक से अधिक प्रभु जी हम प्रार्थना में लगे रहें। भाई आशीष कम से कम जब लॉकडाउन के पहले से कह रहे हैं, बार बार उन्होंने कहा भाई मैसेज पढ़ो, मैसेज पढ़ो, मैसेज पढ़ो, मैसेज पढ़ो। ये हैं जो हमें बचाएंगे अल्टीमेटली, यही है जो हमें बचाएंगे। तो पृथ्वी बर्बाद होगी, लेकिन यदि हम वचन बन गए हैं, क्योंकि खुदा वचन को लेने आने वाला है। ये खुदा बकवास को लेने नहीं आएगा, लेकिन जो वचन बन चुका है, जिसने धार्मिकता के वस्त्र पहन लिए हैं, जिसने वचन को पहन लिया है, उन्हें ही खुदा लेकर के जा, क्योंकि वो खुद वर्ड है, प्रभु हमारा खुद वचन है। तो आगे पढ़े भैया। और खुदा के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे बाट जोना चाहिए भैया? बाट कैसे जोते हैं? बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ, कि हम सुबह उठे और सोचा रे चलो आज नौकरी जानी है, क्या ऐसा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए? ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कहीं प्रभु आ ना जाए। आज यदि प्रभु आ जाए तो मैं तैयार हूं जाने के लिए कि नहीं। इस एक्सपेक्टेशन से हमें सुबह उठना चाहिए। हर दिन हमारा एक्सपेक्टेशन में होना चाहिए कि आज हो सकता है आज प्रभु आ जाए, हो सकता है मीटिंग आखिरी हो सकता है आज हमारा उठना सुबह आखिरी हो, हम नहीं जानते, लेकिन बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि उसका वचन मेरे भाइयों बहनों इन्हीं किन्हीं दिन में पूरा होने वाला है। बहुत समय निकल गया, जैसे कहते हैं ना पानी अब सिर से ऊपर चला गया, ऐसे कहावत है ना, वैसे ही बहुत समय अब निकल चुका है और खुदा देर नहीं करेगा, आने वाला अब और देर नहीं करेगा। बहुत देर हो चुकी है। हर एक चिन्ह हमें बता रहे हैं। पृथ्वी की कंडीशन नूह के समान, नूह के दिनों के समान हो गई है, बल्कि उससे भी बदतर हो गई है। सदोम और मोरा से भी बदतर आज पृथ्वी की कंडीशन हो चुकी है। और खुदा ने जब उस समय पृथ्वी को बर्बाद किया, खुदा आज भी इस पृथ्वी को नहीं छोड़ेगा। उससे पहले हमें यहाँ से लेकर के जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, हमें डेस्परेट होना है, डेस्परेशन की हालत में होना है। डैनियल कैसे डेस्परेशन हो गया? डैनियल ने शास्त्र से जान लिया कि सिर्फ 2 साल
बचे हुए हैं। और डैनियल ने टाट ओढ़ी और दुआ में लग गया। मेरे भाइयों बहनों, हम बिना टाट के भी दुआ नहीं करते। डैनियल ने, प्राइम मिनिस्टर है, जब सोच के देखिए, टाट ओढ़ करके प्रार्थना में लग गया। प्रभु जी, आपने कहा था यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा, अब 2 साल सिर्फ बचे हुए हैं, और प्रभु जी आप देर ना करना, हमें बंधुआई से छुड़ा देना समय से। पौलुस प्रेरित ने पत्रियों में लिखा हुआ है, पत्रस, प्रभु जी पत्रस ने अपनी पत्रियों में लिखा हुआ है, देखो धधकते बट्टे का सा दिन आता है। सब कुछ, सारी बातें वचन के अंदर लिखी हुई है। मलाकी 4 का नबी प्रॉफिट ब्रैनम आकर के चले गए। सब कुछ तो प्रभु जी पूरा हो गया। 7 मोहरों की पुस्तक खुल गई। प्रभु जी अब और क्या रखा? कुछ भी नहीं। प्रभु जी, हर एक चीज पूरी हो गई है। प्रभु जी जैसे डैनियल अपने और अपने जाति भाइयों का गुनाहों का अंगीकार कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जी हमारी गुलामी को अब मत बढ़ाना। तो ये बात हमें शिक्षा देती है कि हमें भी ऐसे डेस्परेट होकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी अब इस गुलामी के दिन हमारे लिए और ना बढ़ाएं। हम इस पृथ्वी से परेशान हो गए हैं, हम इस संसार से थक चुके हैं। प्रभु जी आप अपने वचन के अनुसार हमें यहाँ से लेकर के जाइए। ये प्रार्थना करने वाली बात है, ये विषय प्रार्थना करने वाला विषय है, डेस्परेशन में आने वाली बात है। यदि हमारे अंदर डेस्परेशन नहीं आता है, प्रभु से मांगे, प्रभु जी आप मुझे डेस्परेट करें। प्रभु सब कुछ कर सकता है। कई बार ऐसा होता है हम आराम से रहते हैं, खाओ पियो आराम से रहो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन डेस्परेशन में आना मेरे भाइयों बहनों, अब वो समय आ गया है, हमें डेस्परेशन में आना है। डेस्परेशन में आए बिना काम चलेगा नहीं, डेस्परेशन में हर एक को आना पड़ेगा। आगे बढ़े भैया। और खुदा के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे बाट जोना चाहिए, मैंने बताया डैनियल का एक एग्जाम्पल लेके कि प्रार्थना लगे, उपवास के साथ प्रार्थना करने में लगे, प्रार्थना में लगे रहना है हमें, उनकी बाट जोड़ने के लिए वचन में लगे रहना है। आगे पढ़े भैया। और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। कैसा यत्न करना चाहिए, उनके जल्द आने के लिए यत्न भी करना है मेरे भाइयों बहनों। यत्न करना है कि हमारा प्रभु जल्दी आ जाए। वो देख रहा है कि मेरी ब्राइड कैसे डेस्परेशन में कब आएगी, वो इसके लिए वेट कर रहा है प्रभु हमारा। और यहाँ ब्राइड आराम से बैठी है, जैसे हम सब जानते हैं वो एग्जाम्पल, धनवान लड़के का एग्जाम्पल हम सब जानते हैं। वो लड़की डेस्परेशन में थी, रोज बैठ के वहां पर डेस्परेशन में खड़ी होती थी, रोज अपने जो प्रॉमिस किया था लड़के की बाट को जोती थी। वेडिंग गाउन पहन के डेस्परेशन में खड़ी है, उसने कहा है कि आएगा मतलब आएगा, और वो डेस्परेशन में खड़ी हुई है। लोग हंसी उड़ा रहे हैं, उसकी कजन उसकी ठट्टा कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसकी आंखें लगी हुई है अपने प्रिय की ओर, उसकी आंखें लगी हैं अपने प्रेमी की ओर, क्योंकि उसने वादा किया है और वो आएगा। अपनी आंखें हमेशा ऊपर उठा के रखो। यीशु मसीह ने जैसे कहा, इन बातों को होते हुए देखो, अपनी आंखों को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हमारा छुटकारा बहुत निकट है मेरे भाइयों बहनों। मैं आपको डेस्परेशन की हालत में लाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। हम डेस्परेशन की हालत में आ जाए मेरे भाइयों बहनों, प्रभु से मांगे, उपवास और करें। एक दिन का उपवास से काम नहीं चलता, तो और उपवास करें, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन उपवास करें, प्रभु के साथ डेस्परेशन में आ जाएं। आगे पढ़े भैया। और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। आगे हम बात देख रहे हैं, इसीलिए तो मैसेज भाई आशीष ले रहे हैं हमारे पास। आगे पढ़े। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace. शांति की में हमें मिलना चाहिए, घबराहट में अब नहीं रहने का है, शांति के साथ रहना है, पीसफुली प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के साथ शांति से रहना है कि अब वो आने वाले हैं।
पीस विदाउट स्पॉट एंड ब्लेमलेस, बिना दाग और बिना झुर्री के हमें होना है। हर एक दाग को हमें मिटाना है। बिना दाग और बिना झुर्री की कलीसिया को खुदा लेने आने वाला है। बिना दाग और बिना कलीसिया, बिना झुर्री की ब्राइड को हमारा खुदा लेने आने वाला है। यहाँ वचन पौलुस बता रहे हैं जब उसका आना बहुत नजदीक है, हमें कैसे होना चाहिए? बिना दाग के, बिना झुर्री के, मतलब एक भी पाप हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें पाप रहित होना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, इस स्टेज के ऊपर हमें आना है कि हम बिल्कुल पाप रहित हो जाए, बिना दाग के हो जाए, बिना झुर्री के हम हो जाए, क्योंकि उसका आना बहुत नजदीक है। ये वार्निंग है। ये वार्निंग पढ़ के मैं खत्म करूंगा कि प्रभु हमें बिना दाग के बनाए, प्रभु हमें बिना झुर्री के बनाए, प्रभु हमें सिनलेस बनाए, क्योंकि हमारा खुदा सिनलेस ब्राइड को लेने के लिए आने वाला है। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। कई चीज़ें ऐसी होती है, हमारी हैबिट्स हम नहीं छोड़ पाते। हम बहुत कोशिश कर लेते हैं, बहुत वो मंसूबे बांध लेते हैं, बहुत प्रतिज्ञाएं मन में कर लेते हैं, अच्छा कल से मैं ऐसा नहीं करूंगा, कल से मैं ऐसा नहीं करूंगी। कई बार ऐसा होता हम नहीं कर पाते, लेकिन हमारा खुदा सामर्थ्य है, शक्तिशाली है। यदि प्रार्थना में प्रभु के सामने उठाएंगे, वो हमें सामर्थ्य देगा, शक्ति देंगे कि हम बिना दाग के और बिना झुर्री के, बिना सिन के, सिनलेस ब्राइड बन के हम उससे मिलने के लिए रेडी हो सकेंगे। तो कोई भी एक भाई प्रार्थना करे। आपका बड़ा धन्यवाद हो एक बार फिर और अच्छी शाम के लिए प्रभु, जो आपने अपने बच्चों को उपवास सही प्रभु जी अपने पास अपने भवन में इकट्ठा होने का पसंद किया प्रभु। ये आपका अनुग्रह है प्रभु जी कि आपके बच्चे उपवास में रह पाते हैं प्रभु जी। संसार में बतेरी अभिलाषा है प्रभु जी, कुछ खाने पीने की, कुछ इधर उधर की प्रभु, लेकिन धन्यवाद हो जब हम उपवास में रहते हैं प्रभु जी, हमारा जो माइंड है वो आपके वचन की ओर रहता है प्रभु जी, और आप दिन भर उसी में लीड करते हैं प्रभु। सच्चे अनुग्रह के लिए बड़ा धन्यवाद हो प्रभु जी। और आप अपने बच्चों को इकट्ठा करना चाहते हैं प्रभु, ये आपकी योजना है प्रभु जी। सच में प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद हो इस मीठी धीमी आवाज के लिए, इस अच्छी वार्निंग के लिए प्रभु जी, जो अपने बच्चों को आप इकट्ठा करना चाहते हैं उसके लिए प्रभु जी। आज आपने हमारे एल्डर भाई की बॉडी इस्तेमाल करी प्रभु जी। सच में ये बहुत बेशकीमती बातें हैं प्रभु जी जो आज पुलपिट से आपने बताई हैं प्रभु। और सच में प्रभु ये अनुग्रह पाए हुए बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये बातें आ रही हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ, उसमें से मैं और मेरा परिवार भी पाया जाता है। सच में प्रभु मैं बड़ा आनंदित हूँ कि आपने बड़े आराम से प्रभु जी ये बातें समझाई प्रभु जी, और ताकि आपकी कलीसिया वो आपके लिए तैयार हो सके प्रभु जी। आमीन। हमारे पास्टर भाई ने प्रभु इब्रानियों की सीरीज में ही बताया है कि बिना पश्चाताप के स्वर्गारोहण है नहीं प्रभु जी। सच बात है प्रभु जी, हम आए अपने पापों को माने, अंगीकार करें प्रभु, प्रभु तो हम एक सत्ता में होते हुए प्रभु जी आमीन आमीन हो जाएंगे प्रभु जी। और आप आ ही उसी के लिए रहे हैं प्रभु। सच में प्रभु क्या बढ़िया संदेश जो कि आप खुद है प्रभु जी, उतर के आए हुए हैं प्रभु अपने झुंड के बीच में प्रभु जी। सच में प्रभु हम बहुत 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 खुश नसीब लोग हैं प्रभु जी, जो ये बातें हमारे समझ में आती हैं प्रभु जी। आप दया अनुग्रह करें प्रभु जी मेरे बहन भाइयों के ऊपर, जो किसी कारणवश प्रभु जी किसी भी तरीके से प्रभु जी इधर उधर भटके हुए प्रभु, आप उन्हें फेर के लाए, हम एक झुंड में उन्हें पाए प्रभु जी, हम एक स्वर में आत्मा और सच्चाई में प्रभु जी कर सके प्रभु। ऐसा आप अनुग्रह करें प्रभु जी। प्रभु आज बहुत ब्लेसिड दिन है प्रभु जी, जो मेरे को समझ में आ रहा है प्रभु जी, कैसे आपने बहुत धीमी आवाज में बात करी प्रभु। बहुत 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 धन्यवाद हो प्रभु जी, और ये धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हो। आमीन। मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट है, मैं प्रार्थना करूंगा, आप लोग आमीन कहकर उसमें शामिल हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आप हमारे ना बदलने वाले हमारे खुदा हैं। आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एक माँ अपने दूध के बच्चे को तो भूल सकती है, लेकिन आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं।
आपके प्रोमिसेस के लिए, आपके वायदों के लिए प्रभु जी, कि आपने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और आकर के तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु जी हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी आपके पास आते हैं प्रभु जी, हमारी सारी कमियों को, गलतियों को, अधर्मों को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से क्षमा कर प्रभु जी, और हमें पूरी पवित्र कर प्रभु जी, कि अपनी प्रार्थना को जब हम आपके सन्मुख उठा सकें प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं में कोई हिंड्रेंस ना आ सके प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाएं आपके थ्रोन तक, थ्रोन ऑफ ग्रेस तक प्रभु जी हमारी प्रार्थना पहुंच सके प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी। ओ खुदा एक बार और पास्टर भाई के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा भाई को स्ट्रेंथन करें प्रभु जी। ओ खुदा बाप आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप आपसे प्रार्थना करते हैं भाई को अपने रेवलेशन से और बढ़ते चले जाए प्रभु जी। ओ खुदा बाप आप किस रीति से आप हमसे बातचीत कर रहे हैं अपने दास के जरिए से प्रभु जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी यही प्रार्थना है प्रभु जी, भाई को पूरी रीति से रिकवरी दीजिए प्रभु जी, जल्द से जल्द पूरी रीति से प्रभु जी शिफा दीजिए प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु जी। वो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई जॉन डेविड के लिए, उनकी फैमिली के साथ वो आजमगढ़ कल जाने वाले हैं प्रभु जी, 10 तारीख को लौटेंगे प्रभु जी। ओ खुदा बाप भाई वहाँ पर जा रहा है प्रभु जी, और जगह जगह वहाँ पर मीटिंग्स भी लेंगे प्रभु जी। मेरी आपसे यही प्रार्थना भाई को उन मीटिंग्स में प्रभु जी इस्तेमाल करें प्रभु जी। ओ खुदा हम नहीं जानते प्रभु जी वो एक काली आखिरी भेड़ कहाँ पर है प्रभु जी, वो आखिरी भेड़ प्रभु जी आने पाए प्रभु जी। भाई को इस्तेमाल करें प्रभु जी, जर्नी मर्सी दीजिए प्रभु जी, और अच्छी खबरों के साथ लौटने का फजल दीजिए प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी। आपके सन्मुख पास्टर स्टीफन रॉय को दरभंगा के लेकर के आते हैं जिन्हें वॉमिटिंग हो रही है प्रभु जी। आप भाई की वॉमिटिंग को बंद करें प्रभु जी, पूरी शिफा दी, जो भी रीजन है उसे दूर करें प्रभु जी। उनकी डॉटर राधना को प्रभु जी बॉडी पेन है प्रभु जी, थ्रोट पेन है, कान में दर्द है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे को आप शिफा दीजिए, उठा के प्रभु जी खड़ा करें प्रभु जी। उनकी ग्रैंड सन को, एथन को प्रभु जी, उसको भी वॉमिटिंग है, वो खुदा बाप खाना भी नहीं खा पा रहा है प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी, आप दया के धनी हैं प्रभु जी। भाई स्टीवन गोम्स के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उनकी वाइफ जब फैमिली वे में है प्रभु जी, और जो डॉक्टर कहते हैं प्रभु जी अभी फीटर बहुत स्मॉल है प्रभु जी, वो खुदा बाप आप प्रभु जी गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से होता है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी वो बच्चा बढ़ने पाए प्रभु जी, उसके अंदर लाइफ आने पाए प्रभु जी। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, आपके हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप ब्रदर कपिल कुमार मुकुंदपुर के, उनके लिए प्रार्थना करें जिन्हें लूज मोशन है, वीकनेस है प्रभु जी, भाई को स्ट्रेंथन करें प्रभु जी। ओ खुदा बाप भाई सुनील जॉन और सिस्टर सुनीता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो एक फूड का बिजनेस खोलना चाहते हैं प्रभु जी। आप मदद करें प्रभु जी। ओ खुदा आप दया करें प्रभु जी, इनकी कमाई के ऊपर आप बड़ी आशीष दें, बड़ी बरकत दें, इन्हें लीड करें, गाइड करें कि कैसे इस काम को चला सकें प्रभु जी। सिस्टर रेचल अलवर की हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जिन्हें हाई शुगर है प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। उनके फादर प्रभु जी जो बिलीवर नहीं है प्रभु जी, अड़ंगे लाते हैं प्रभु जी, अड़चने लाते हैं प्रभु जी, इनसे बोलें और इनसे बातचीत करें प्रभु जी, इस बहन के लिए रास्ता आसान हो सके प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं सिस्टर बीना मैस्ती की रिक्वेस्ट है प्रभु जी कि उनकी डॉटर रेनू और उनके बच्चे प्रभु जी वो फिर से भवन में आने पाए प्रभु। आप दया करें प्रभु जी, ये जो ब्लैक स्लाइड हो गए हैं प्रभु जी, आप इन्हें वापस फेर ला प्रभु जी। आप दया करें, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, इनके ऊपर दया करें प्रभु। सिस्टर सीमा जो दिलशाद गार्डन की है प्रभु जी, उनके पैरों में दर्द है प्रभु जी, वो प्रभु जी आप उन्हें चंगाई दीजिए। उसी रीति सिस्टर उर्मिला वाइफ भाई स्टीफन की तैमूर नगर की प्रभु जी, उनके भी पैरों में दर्द है प्रभु जी, दोनों बहनों के पैरों में दर्द है प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से जो भी रीजन है प्रभु जी उसे दूर करें प्रभु जी और उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। सिस्टर कांता के लिए प्रभु जी भाई जोगेंद्र की वाइफ प्रभु जी, जिनका आज कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ प्रभु जी, बहन को स्पीडी रिकवरी दीजिए, कॉम्प्लिकेशन से बचाइए प्रभु जी और भवन में रिस्टोर करिए प्रभु जी। सिस्टर सुमन फरीदाबाद की है प्रभु जी, उन्हें फीवर है, थ्रोट इन्फेक्शन है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से बहन का थ्रोट इन्फेक्शन और फीवर जाता रहे प्रभु जी। बहन को शिफा दीजिए, उठा के खड़ा करिए प्रभु जी। भाई विमल जो शाहजहानपुर के हैं प्रभु जी, उनको फीवर है,
चेस्ट कंजेशन है प्रभु जी, ओ खुदा बाप वो टेरेस पर से गिर भी पड़े प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी, इस भाई को स्ट्रेंथन करिए प्रभु जी, सारे प्रॉब्लम्स को आप दूर करें प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इन्हें पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। हमारे बीमारों को आपके हाथ में हमने सौंपा है प्रभु जी, आप हमारे चंगा करने वाले हमारे खुदा हैं प्रभु जी, आपका लाज युगानुग एक से है प्रभु जी। ओ खुदा इन सबको आप पूरी शिफा दीजिए, चंगाई दीजिए, अपने नाम और महिमा और जलाल के लिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। भाइयों के लिए बहनों के लिए मौका होगा। यस लॉर्ड, आपके भाई भी मेमने के लहू के आमीन, तमाम गलती भूल चुके अपराध को मान लेते, यस लॉर्ड, जो हमसे जाने और अनजाने में हो जाते हैं, मेहरबान हो कि आप प्रभु क्षमा करें, यस लॉर्ड, के पाक और साफ करें प्यारे। मेरे प्यारे प्रभु आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन दिनों में कैसे आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, यस अद्भुत रीति से बातचीत कर रहे हैं पिता, यस लॉर्ड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु, यस लॉर्ड, आपके उस महान अनुग्रह के लिए प्यारे पिता, यस लॉर्ड, आपने हम पे किया प्यारे प्रभु, कैसे प्यारे प्रभु आपने हमें स्क्वायर से निकाल के सर्कल में लेके आए प्यारे प्रभु जी, कैसे उस फ्यूचर होम के भेद को आप हमारे बीच में खोल रहे, ताकि हम उस भेद को समझ के प्यारे Yes, Lord, yes, फ्यूचर Lord. होम में चले जाए प्यारे पिता। Yes, Lord. मेरे प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु, कैसे ट्यूसडे को आपने हमसे बातचीत की, यस लॉर्ड, मैं घर में बैठ के मैसेज सुन रहा था, मगर क्या बात हुई कि मैं प्रभु वहां से सीधा आप मुझे यहाँ मीटिंग में ले आए मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आमीन, आपने कसम की कमजोरी को आमीन, प्रभु आपने दूर किया, मैं आपका बहुत बहुत यस लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपके नाम को मुबारक कहता हूँ, आपके नाम की स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ, आपके नाम की जय जयकार करता हूँ। जब मैं देखता हूँ प्यारे प्रभु जी कैसे प्रेरितों के काम में चेले उपवास सहित आपकी आराधना और उपासना, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो प्यारे प्रभु हम अपने उपवास के कारण आपके पास नहीं आते, तो आपके अनुग्रह के कारण, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु जी, हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहरते प्यारे प्रभु, सच है प्रभु, धर्मी खुदा है जिसने हमें धर्मी ठहराया है। ओ पिता मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया प्यारे पिताजी। ओ प्यारे प्रभु बहुत धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु, कैसे आपने ट्यूसडे को बताया कि कैसे आप प्यारे प्रभु दया के धनी हैं मेरे प्रभु। ओ प्यारे प्रभु आप हम पे कितनी दया करते हैं, काल में भी प्यारे प्रभु आप हम पे अपनी दया बना के रखते हैं मेरे पिता। वो आपका वादा है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्याग दूंगा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, वो प्यारे प्रभु आप कभी बदलते नहीं, आपका लाजुगानुग एक से खुदा है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपका नाम मुबारक कहता हूँ। कैसे प्यारे प्रभु इतनी जबरदस्त अनॉइंटिंग और ट्यूसडे को रही प्यारे पिता, कईयों के बंधन टूट गए प्यारे पिता। मेरे प्रभु आपके उस अनुग्रह को, आपकी उस दया को देखने पाए वो पिता मैं कह सकता हूँ कि मैं उस कुंड में, उस अनुग्रह के कुंड में कूदने आ गया। वो अनुग्रह मेरे पास आ गया मेरे प्यारे प्रभु, दो पैरों पे चलता हुआ आ गया मेरे पिता। ओ मेरे प्रभु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम मुबारक कहता हूँ प्यारे प्रभु। कैसे आप बातचीत कर रहे थे उस अनुग्रह से प्यारे पिताजी, और कैसे आपने दिखाया कि वो अनुग्रह एक बॉडी में बंद था, वो क्रूज पर, वो प्यारे प्रभु जी वो जस्टिफिकेशन, वो सेंटिफिकेशन, वो बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट एक बॉडी में बंद था प्यारे पिताजी। वो 3 स्टेप ऑफ ग्रेस एक बॉडी में थे प्यारे पिताजी। वो प्यारे प्रभु जब 7 जगह से खोला गया तो वो अनुग्रह निकल के आ गया, वो व्यवस्था खत्म कर दी और अनुग्रह हमारा जीवन। प्रभु मैं इसके आपका बहुत धन्यवाद कहता हूँ, आपका नाम मुबारक कहता हूँ। आज जब ये मैसेज और ये पुस्तक खुल के आई तो प्यारे प्रभु अनुग्रह खुल के आया हमारे प्यारे प्रभु, जो बादल ओढ़े आया, जो विग लगा के आया, वो रेनबो भी आया। ओ मेरे पिता मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओ प्यारे प्रभु जी ओ आज ये तमाम बातें आपने ज्ञानवानों से छुपा ली, आप बच्चों के ऊपर ओ प्रभु जी आपने दी है पिता, मैं इसके लिए आपका बहुत वो तमाम क्या है प्यारे पिता, जैसे वचन में लिखा है तमाम संसार तो मेरा है मगर तुम मेरा चुना हुआ धन हो। ओ पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका नाम मुबारक कहता हूँ। मेरे अजीज भाई टाइटस भाई के लिए आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे भाई को
ओ प्रभु जी, और अपने आत्मा से भरे, अपने रेवलेशन से भरे। ओ प्यारे प्रभु जी, और प्रभु हमें उस भाई की और जरूरत है प्यारे पिताजी। ओ प्रभु आप भाई को संभाल के रखे, भाई के परिवार को बड़ी आशीष दे, अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल करें प्यारे पिताजी। आप दया करें, रहम करें, और हमें और तैयारी बख्शे प्यारे प्रभु जी। उस शिकागो वाली वो लड़की के लिए हर समय टकटकी लगा के देखते रहे, उसके वायदे की ओर देखते रहे प्यारे पिता, क्योंकि उसने कहा है वो आएगा और हमें ले जाएगा, क्योंकि उसने शपथ खाई है, वो बदल नहीं सकता मेरे प्यारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका नाम मुबारक कहते हुए ये दुआ मांगता हूँ मेरे पास्टर भाई को भी आप संपूर्ण चंगाई देंगे और अपनी महिमा के लिए उन्हें और रहम करे, दया करे। अपने अनुग्रह में मुझे, मेरे परिवार को, मेरे हर एक भाई बहन को बना के रखे। हमें आपके अनुग्रह की और जरूरत है, बल जरूरत है प्यारे पिताजी। आप रहम करें और तैयारी का जीवन दे, और प्रार्थना का जीवन दे प्यारे पिताजी, और डेस्परेशन में आने का जीवन दे प्यारे पिताजी। वो पिता आप दया करें। कैसे प्यार बोल रहा है कि वो पृथ्वी को हिला देगा। मैं देखता हूँ प्यार, जब वो चेले एक साथ बैठे हुए थे, वो वन अकॉर्ड थे और वो भूमि हिल गई प्यारे पिताजी। वो पवित्र आत्मा आ गया, उतर आया प्यारे पिताजी। आप दया करें, यदि किसी की इंडिविजुअल लाइफ की वो भूमि नहीं हिली, वो प्यारे प्रभु जी आज हिल जाए मेरे प्यारे। जो व्यक्ति हालत में है वो निकल आए प्यारे पिता, हालत दूर हो जाए प्यारे पिताजी। आपका अनुग्रह चाहता हूँ वो पिताजी, आपके अनुग्रह के द्वारा ही आज हम यहाँ बैठे हैं। आपका नाम मुबारक कहते हुए ये दुआ बड़े धन्यवाद से प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता चाहता हूँ। महान सामर्थ्य खुदावंद जिंदाबाद आसमानी देव यीशु मसीह, आपके बारे में जानने के लोग कुछ याद रखें। हम सारे अपना सारे गुनाह को मानते हैं कि हमसे जाने जाने हो जाते प्रभु। ओ प्रभु हम क्या ही धन्य, हम खुदावंद हमारे क्या क्या धन्य हमारा कराना खुदावंद, लेकिन आपका अनुग्रह था जिसके द्वारा आप हमें लेके आए खुदावन। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपका धन्यवाद जितना दे उतना कम है खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें क्या दिया खुदावन, तो प्रभु आपने हमें अब अपने स्थान इस मैसेज में लेके आए खुदावन। आपका धन्यवाद हो प्रभु उस बात के लिए खुदावन। और आपको मार्ग सत्य जीवन आप ही हैं खुदावन, क्योंकि ये मैसेज है खुदावन, मार्ग खुदावन, ये रास्ता खुदावन जिसके द्वारा हम रैप्चर में जाएंगे खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो खुदावन। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ अपने अजीज भाई पास्टर आशीष लाल के लिए खुदावन, जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में खुदावन, उनको धन्यवाद, उनकी बॉडी को चंगाई दी खुदावन, और उनको और बहुत से ब्लेस कीजिए खुदावन अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। और हम दुआ भी करते खुदा अपने एल्डर भाइयों के लिए खुदावन, ब्रदर टाइटर अंकल के लिए खुदावन। प्रभु इतनी एज में खुदावन वो प्रभु वो कितने स्टैंड खड़े रहते हैं और बहुत मुशान है अच्छे लोगों के लिए खुदावन। और प्रभु हम दुआ करते हो हमारे जो लीडर है खुदावन, अनिल दास भाई है गुरु प्रभु, और प्रभु सारे जो प्रचारक भाई उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदावन। प्रभु मसीह वो ये हमारा खाना हमको जो सीजन में देते हैं खुदावन। और प्रभु मसीह हम में क्या खुदावन, जब 1954 में जब आप आए खुदावन, यदि आपका आना इंडिया में ना होता खुदावन, हम लोग कहाँ जाते खुदावन। प्रभु मसीह वो बीज बोया नहीं जाता खुदावन, प्रभु हम फलवंत कैसे हो पाते खुदावन। प्रभु जब आपका राज आए खुदावन इस हमारे जीवन में वो आप मैनिफेस्ट करिए खुदावन। प्रभु जब आप क्रूसीफाई हो रहे थे उस दिन खुदावन, उस दिन 600 भविष्यवाणी पूरी हो गई थी खुदावन। वही समय आज है खुदावन, आज वो समय आज ये लेख पूरा हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह आपका वचन है प्रभु, आपने मांगा, आप यीशु मसीह कल आज युगान एक से हैं, बदलने वाले खुदा है खुदावन। आपने बहुत अच्छे से मैसेज से ब्लेस किया खुदा इन दिनों में खुदावन। कभी भाई बोले फ्यूचर होम में खुदावन कैसे हमने स्क्वायर में आकर उनको साइकिल में लेके आए, और खुदावन जोनी भाई भी बोल रहे थे खुदावन, अब खुदा अपने वचन में ही प्रकट होते हैं खुदावन। और प्रभु हमें कोई खूबी नहीं है खुदावन, हमारे काम में हम अपनी धार्मिकता के द्वारा आपके पास नहीं आते खुदावन, लेकिन आपका अनुग्रह ही है खुदावन, जो ग्रेस लेके आता है खुदावन। क्योंकि लास्ट मैसेज खुदावन ग्रेस ही है, जिसके द्वारा खुदावन हम आपके पास आएंगे खुदावन। और हम में से कोई भी भाई ऐसा ना हो खुदावन, किसी के मन में भी कोई भी मन मुटाव ना हो खुदावन किसी के लिए खुदावन। अगर वो प्रभु बोझ खाते हैं खुदावन,
तो खुदावन ये भी पहचाने खुदावन भाईचारे खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह मैं क्या बोलूं खुदावन, आप बोलने वाले खुदावन है, खुदावन आप ही बोलवाते हमें, खुदावन आपको क्या बोलना है ये सब उसी समय बताया दिया जाता है खुदावन। ओ प्रभु ये प्रॉपर्टी मनी निश्चय खुदावन, इसमें मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाइयों के लिए भी खुदावन जो बैक स्लाइडर में है खुदावन, और लोग जानबूझ कर चर्च नहीं आ पाते खुदावन, वो उसी हालत में नहीं था खुदावन, क्योंकि मैं भी कभी किसी काम में फंस गया, कभी किसी चीज में फंस गया खुदावन, लेकिन प्रभु मेरी आर्थिक तंगियों को दूर कीजिए खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह मेरे हर भाई बहन के घर में जगह जो भी दुष्ट आत्मा घूम रही है फोन के रूप में खुदावन, उसको हमारे घर से निकाल दीजिए खुदावन। हम अपने आप से खुद नहीं कुछ नहीं कर सकते खुदावन। आई एम नथिंग विदाउट यू, आई एम नथिंग गॉड। हम बिना आपके खुदावन आपने बच्चों में कहते खुदावन, जब जो मेरा बच्चन तुम में और तुम मुझ में बने रहो, जो मांगोगे वो हो जाएगा खुदावन। कैसे वो थॉट आए खुदावन मेरे पास खुदावन, बाप भाई आशीष दस्तगी के लिए खुदावन, वही पुलपिट से बोला जा रहा था आशीष दस्तगी प्लीज यू हील पीपल, आपने ये बोला खुदावन। बहू ये आप ही बताते हैं सब कुछ में, बहू मेरे को अंदर कोई खूबी नहीं है खुदावन, मैं अपने पास आ सकता था खुदावन, मैं नहीं आ पाता खुदावन। बहू मैं इतनी दूर रहता हूँ खुदावन, लेकिन फिर भी आपने कितनी झंझावटों से कितने हमको ट्रैफिक जाम मिला, यहाँ से ट्रैफिक में 1 घंटा लग गया मुझे यहाँ आने में। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने सही सलामत टाइम पे लेके आए खुदावन। प्रभु मैं बार मैं कितना धन्यवाद करूँ भाई आशीष लाल के लिए खुदावन, जिन्हें गॉड खुदा ने हमारे लिए ऐसा ऐसे पास्टर रखे। ओ लॉर्ड प्रभु मुझे प्रभु अपनी ब्लेसिंग से भरिए खुदा, पवित्र आत्मा के द्वारा पीएन टाइम का मैसेज के द्वारा हमें भरिए खुदावन। खुदावन हम अपनी धार्मिकता द्वारा आप तक नहीं पहुंच सकते। ओ प्रभु यीशु मसीह ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनो कबूल कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु, जो आज आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ प्यारे प्रभु, मेरी फैमिली के ऊपर हुआ खुदावन, जो हम पूरे भवन में प्यारे प्रभु पूरी फैमिली के साथ भवन आने पाए प्रभु जी। वो खुदावन कितनी रुकावट थी प्यारे प्रभु, मगर प्यारे प्रभु आप हमारे साथ थे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जबकि खुदावंद प्यारे प्रभु हम पूरे दिन संसार में प्यारे व्यस्त रहते हैं प्यारे प्रभु। ओ खुदावंद हमें क्षमा करे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मगर प्यारे प्रभु ये दिन आपने ठहराया आज हमारे लिए प्यारे प्रभु, हम अपने काम काज को छोड़ के आपके भवन में आ सके प्यारे प्रभु, अनुग्रह के नीचे प्यारे प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ अपने भाई पास्टर आशीष लाल के लिए खुदावंद, भाई को भी प्यारे प्रभु आप माइटली इस्तेमाल करें और प्यारे प्रभु, और खुदावंद अपने वचन से भरे प्यारे प्रभु, जो अंतिम भेंट है प्यारे प्रभु उस तक वो वचन पहुंच सके प्यारे प्रभु, उनके कानों में वो आवाज जा सके उस भेड़ के प्यारे प्रभु, ताकि वो वहां से निकल के आ सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आप रहम करें प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु, कैसे पिछले दिनों में प्यारे प्रभु मेरी छोटी बेटी बीमार थी प्यारे प्रभु, ओ खुदावंद उसकी आंख में प्रॉब्लम थी प्यारे प्रभु मगर आपने चंगाई दी प्यारे प्रभु। कैसे प्यारे प्रभु मेरी वाइफ कहती थी इसे डॉक्टर के दिखाओ, मगर मेरा विश्वास था खुदावंद आप चंगाई देंगे प्यारे प्रभु। क्या हुआ एक दिन प्यारे प्रभु, हम संडे को घर में थे प्यारे प्रभु, और भाई आशीष भाई टाइटस मीटिंग ले रहे थे, और उसके बाद जब मीटिंग खत्म होती है तो भाई आशीष दुआ करते हैं प्यारे प्रभु पूरी कलीसिया के लिए। भाई कहते हैं अपना हाथ दिखा सकते हो अगर कोई बीमार है, कोई घर में कैसे भी है प्यारे प्रभु। मैंने अपनी बच्ची को उस प्रार्थना में शामिल किया प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और जब हम शाम की मीटिंग देखते हैं 4 बजे, और खुदावन प्यारे प्रभु आपने मेरी इस बच्ची को उसकी आंख में जो प्रॉब्लम थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से चली गई। वचन को प्यारे प्रभु में देख पाता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, कैसे आप घरों में भी काम करते हैं प्यारे प्रभु। आज वो आवाज हमारे घरों में भी काम करती है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज हमारे लिए दवाई काम नहीं आती, आज हमारे लिए दुआ काम आती है। आज हमारे लिए प्यारे प्रभु डॉक्टर नहीं प्यारे प्रभु, आज हमारा यीशु राजा हमारे लिए, जिसने हमें आज अंधकार से निकाल लिया प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम प्यारे प्रभु अंधकार में थे प्यारे प्रभु, मगर आज आप उस ज्योति में हमें लेके आए प्यारे प्रभु। मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह।
आप रहम करें हमारे बहन भाइयों पे प्यारे प्रभु, जो बैक स्लाइड है प्यारे प्रभु, आप उन्हें लेके आए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आप उन पे भी दया करें, रहम करें प्यारे प्रभु। जब तक आपका रहम नहीं होता तो खुदा कोई अपने आप से कुछ नहीं कर सकता प्यारे प्रभु। ये तो आप का रहम ही है प्यारे प्रभु, जो आप मुझे प्यारे प्रभु ओ खुदावंद इस मिनिस्ट्री में लेके आए प्यारे प्रभु। ओ खुदावंद जो आज हमें प्यारे प्रभु उस रैप्चर की ओर लेके जा रहे प्यारे प्रभु। कैसे भाई बता रहे आज हमारा रैप्चर इन 1180 मैसेजों में छुपा हुआ प्यारे प्रभु। ओ रहम करे खुदावंद, हम इन मैसेजों को और अधिकाई से पढ़ सके प्यारे प्रभु। आप रहम करे, दया करे प्यारे प्रभु। सारा अनुग्रह आपको मिले मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हर एक प्यारे प्रभु कमजोरी हमारे जीवनों से जाती रहे प्यारे प्रभु, और हमें सामर्थ्य दे कि खुदावंद अपने घरों में इन मैसेजों को पढ़ सके प्यारे प्रभु, उस टेप को चला सके प्यारे प्रभु, जिसमें प्यारे प्रभु आज हमारा रैप्चर है प्यारे प्रभु, जिसमें आज हमारी चंगाई है प्यारे प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्यारे प्रभु, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर महिमा आपको मिले। छोटी सी दुआ विनती प्रार्थना अपने जीवते उद्धार करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं, सुने ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह में भी आपका बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद हो। मेरे परिवार पे अनुग्रह किया प्रभु, ये हम सब प्रभु आपके भवन आ सके प्रभु। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है प्रभु। ये तो ना चाहने वाले की ना दौड़ने वाले, ये हमारे खुदावंद आपकी बात है जो आप हमें अपनी देवड़ी पे लेके आते हैं प्यारे खुदावंद। वो अपने प्रभु जी अपने भवन में आप हमें लेके आते हैं, आपका बहुत धन्यवाद है। वो प्रभु मेरी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं प्यारे खुदावंद, मेरे काम इतने अच्छे नहीं है प्यारे खुदावंद, और आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप अच्छे हैं प्यारे खुदावंद, काम अच्छे हैं प्यारे खुदावंद। प्रभु आपका अनुग्रह है प्रभु जी, जो आप हमें संभालते हैं प्यारे खुदावंद। इस दुनिया में तो प्यारे खुदावंद यीशु मसीह कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं प्यारे खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मगर आपका वचन सच्चा है प्यारे खुदावंद। आपने वायदे रखे हैं प्यारे खुदावंद। वो मैं आपके वायदों के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। कैसे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह आज आपने आके हमसे बातचीत करी प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु कैसे आपने बोला कि उस बोलने वाले से मुंह ना फेरो प्यारे खुदावंद। ओ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, वो अनुग्रह प्रभु जी जो आपने हम पे किया प्रभु। प्यारे खुदावंद मेरे पड़ोसी पे वो अनुग्रह नहीं हुआ प्यारे खुदावंद, मुझ पे अनुग्रह किया, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्यारे खुदावंद। ओ जो आप दया में धन्य, ओ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्यारे खुदावंद। मेरी आपसे ये विनती प्रार्थना है प्रभु, मेरे प्रभु जी मैं प्रभु प्रार्थना नहीं कर पाता, इसलिए प्रभु जितनी करनी चाहिए प्रभु आप मुझ पर रहम करें। मैं अपनी कमियों को प्रभु आपके सम्मुख लेके आता हूँ प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु आप मुझ पर दया करें ताकि मैं आपके इन संदेशों को पढ़ सकूं प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु इनमें हमारा रैप्चर छुपा है प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु आप रहम करें, दया करें प्यारे खुदावंद, क्योंकि अब समय ज्यादा रहा नहीं है प्रभु। कैसे मैसेजेस आ रहे हैं प्यारे खुदावंद, प्रभु कैसे प्यारे खुदावंद यीशु में संदेश आ रहे हैं कि अब ज्यादा समय नहीं है लॉर्ड, हमें आप जगाएं प्यारे खुदावंद। एक बार फिर से और आप हमें हिलाएं प्यारे खुदावंद। आपने वायदा किया एक बार फिर से मैं इस पृथ्वी को और ईश्वर को एक बार फिर से हिलाऊंगा प्यारे खुदावंद। वो जस्ट वंस फॉर मेरे जीवन में एक बार फिर से आ सके प्यारे खुदावंद, मेरे भाई बहनों के जीवन में आ सके प्रभु। आप दया करें, रहम करें प्रभु। प्रभु मैं लोगों को देखता हूँ प्यारे खुदावंद, कैसे प्यारे खुदावंद मीटिंग्स में नहीं आते प्रभु, कैसे वो बैकस्लाइड है प्यारे खुदावंद। ओ मेरे बहन भाइयों पे आप दया करें, ओ लॉर्ड आप रहम करें, क्योंकि एक समय आएगा जब यहाँ पे प्रभु जी ये मीटिंग ऐसी चलती नहीं रहेंगी प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु कैसे एक समय आएगा प्रभु रैप्चर हो जाएगा प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु आप रहम करें मेरे भाई सब पे प्रभु आप दया करें प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। हमारे विश्वास को आप बढ़ाएं प्रभु, हमारे अपने जो वायदे आपने हमारे लिए किए हैं प्रभु, आपने देवता किया प्रभु, आपने वायदा किया है प्यारे खुदावंद यीशु मसीह एक बेदारी का प्यारे खुदावंद, आपने वायदा किया है पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक आएगा प्रभु। ओ प्रभु उस वायदे को आप पूरा करें प्यारे खुदावंद। थर्ड पुल का वायदा आपने किया है प्रभु, उसको हमारे जीवन में आप पूरा करें प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु आप रहम करें प्यारे खुदावंद यीशु, रैप्चरिंग फेथ हमें दें प्यारे खुदावंद। आपका रहम दे, आपका अनुग्रह चाहता हूं प्रभु। आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी हमारे पास्टर भाई के लिए प्रभु, आप बड़ी आशीष दें प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। स्ट्रेंथन करें, ताकत दे, बल दे प्रभु, संपूर्ण चंगाई दे के अपने भवन में रिस्टोर करें प्यारे खुदावंद। हमारे भाई टाइटस को आप बड़ी आशीष दें प्यारे खुदावंद, उनके परिवार को बड़ी आशीष दें, प्रचारक भाई सब एल्डर भाई सबको बड़ी आशीष दें, भाइयों को भी
बड़ी आशीष दें प्रभु। जितने बहन भाई यहाँ पे आए हैं प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को आप कान लगाएं, हर एक की प्रार्थनाओं को आप सुने प्रभु। हम सबको एक मन एक चित्त करें और अपनी आत्मा से और भरे करें। आपका नाम मुबारक हो। आपका बहुत धन्यवाद है। आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनिए। आमीन। धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदा बाप आसमान, आपकी बड़ी दया के लिए प्रभु, आपके बड़े प्रेम के लिए खुदा, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारी जरूरत, आप हमारा ध्यान रखते हैं हृदय की गहराई से, आत्मा सच्चाई से। मैं आपका बड़ा नाम मुबारक अपने परिवार के साथ प्रभु आपके भवन में उपस्थित हूँ, और ये सच है खुदावन, इससे बड़ा अनुग्रह कोई नहीं प्रभु। हम जीवन जितना बाहर बिताते हैं प्रभु वो कुछ नहीं, परंतु वास्तविक जीवन, वास्तविक जिंदगी वो है प्रभु जो हम आपके भवन में बिताते हैं। आपका नाम मुबारक कहता हूँ खुदावन इस संगति के लिए प्रभु, इन वचनों के लिए प्यारे बाप जो सीधा स्वर्ग से सुनाई दिए प्रभु। किसी रीति से खुदावन आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं प्रभु, आप हमसे बेहतर हमारे लिए सोचते हैं प्रभु। आपका बड़ा नाम मुबारक कहता हूँ खुदावन। प्रभु आपसे ही प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जबकि दुनियावी रीति से प्रभु हम उन बातों को देख नहीं पाते खुदावन, आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु उस अनसीन के प्रति आप हमारी आंखों को खोल दें खुदावन। प्रभु हम उसको देख पाए प्रभु। रहीम बाप आसमानी वचनों की पूर्तिकरण के प्रति खुदावन, भविष्यवाणियों के पूर्तिकरण के प्रति आप हमारी आंखों को खोल दे प्रभु। आप हमें जागृत करें खुदावन और हमारी सहायता करें प्रभु, ताकि हम स्वयं को तैयार कर सकें आपकी आमद के लिए प्रभु। हालत बहुत खस्ता है प्रभु, हम कहते तो हैं खुदावन कि आप आए, मगर ये सच है प्रभु हम तैयार नहीं हैं प्रभु। आप हमें तैयारी बख्शें खुदावन, हमारी सहायता करें प्रभु। केवल जिस समय बाइबल पढ़ें प्रभु, जिस समय हम आपके संदेशों को पढ़े खुदावन, केवल तब तक नहीं प्रभु, वरन जब हम उनको पढ़कर उठ जाते हैं प्रभु, अपने कामों में लग जाते हैं खुदावन, अपने ऑफिस में लग जाते हैं प्रभु, आप दया करें खुदावन। हम अपने विचारों में प्रभु हम उन वचनों को, उन वचनों पर अधिकाई से मनन कर सके प्रभु। खुदावन हमारा जीवन उन पेड़ों की मानिंद हो प्रभु, जो बहते सोतों के किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में फलता है प्रभु, और रहीम बाप आसमानी बहुत ऐसे फल लाता है प्रभु। हम अच्छे नहीं है खुदावन, हमारी सोच बुरी है प्रभु, हमारे काम बुरे हैं खुदावन। ये तो आप है प्रभु जिसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमसे प्रेम किया और हमारी सहायता की खुदावन, कि हम अपने समय में प्रभु आपके चरणों पर आ सके प्रभु। आपका हृदय से नाम मुबारक कहता हूँ, क्योंकि इससे पहले खुदावन कि हम अपनी माता के गर्भ में रखे जाते प्रभु, और इस पृथ्वी पर आते और अपने गुनाहों को करते खुदावन, और इस समय पे भी प्रभु जबकि बहुत से गुनाह अभी आने वाले समयों में हमसे होंगे खुदावंद, आपने एक एक गुनाह का फिदिया जगत की उत्पत्ति से पहले ओ खुदावंद आपने दे दिया प्रभु। आपने अपना बेशकीमत लहू हमारे लिए बहाया खुदावंद, आपने मेरा दाम चुकाया प्रभु, आपने हमें छुड़ा लिया खुदावंद। हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते प्रभु, हम तो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, और खुदावंद इसलिए आप आगे आए प्रभु और आपने सब कुछ कर दिया। ओ लॉर्ड जीसस, यू पेड इट ऑल। हालेलुया लॉर्ड, आपका धन्यवाद खुदावंद। जब हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे प्रभु, आपने सब कुछ कर दिया। आपका बड़ा नाम मुबारक कहते हैं। अपने पास्टर भाई के लिए, अपने टाइटस भाई के लिए, अपने तमाम प्रचारक भाइयों के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अब मेरे भाइयों को बड़ी बरकत दें खुदावंद, मेरे भाइयों के परिवारों की तमाम जरूरतों को पूरा करें प्रभु, अपने माइटी रेवलेशन से और भरे खुदावंद, और अपने नाम जलाल और महिमा के लिए माइटली इस्तेमाल करें। और प्रभु हम में से हर एक की ऐसी हिदायत फरमाएं कि हम स्वयं को आपके बलि चरणों पर नम्र कर सकें खुदावंद, अपने भाई बहनों से अपनी देह के समान प्रेम करें प्रभु। आप दया करें खुदावंद, हमें एक समर्पित जीवन जीना सिखाएं प्रभु, अपनी प्रेरणा से, अपनी मातेती से ऐसा भर दें खुदावंद कि हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे काम संपूर्ण रीति से आपकी ओर से हो प्रभु। हमारी जिंदगियां, हमारे शरीर आपको इतना पसंद आए कि वो आपकी हैकल हो खुदावंद, जिसमें आप वास करें प्रभु। अपने कामों को करें खुदावंद, अपने जीवन को जिए प्रभु, और आप कल, आज और युगानुवेग से हमारे जीवन के द्वारा प्रकटीकरण में प्रमाणित हो, ताकि हर एक घुटना आपके नाम के आगे झुके प्रभु, हर एक जीव आपका अंगीकार करे
और आपका बलि और सामर्थ्य नाम सबसे ऊंचा पर हो। आप ऐसी दया करें, हम आपका नाम मुबारक कहते हैं। खुदावन सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद मैं आपको देता हूं प्रभु, क्योंकि आप वास्तव में इसके योग्य हैं। आपका नाम मुबारक कहता हूं और धन्यवाद की छोटी सी भेंट, विनती, प्रार्थना आपके प्यारे बेटे, हमारे जीवित उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं भी आपके मेमने के भाई गलों के द्वारा आपके पास आता हूँ खुदा। सारे दिन की गलतियाँ अपराधों के लिए मान लेता हूँ प्रभु। मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई खूबी लिहाज नहीं भाई। आप मेरे गलती अपराध सुने, अपने लहू को धोखा। आप बहुत महान हैं, आपके जैसा कोई है नहीं प्रभु। आपने कहा संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक नहीं। दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये सच है खुदावन। क्या आपने कहा प्रभु, हे याकूब की संतान तुम कब के नाश हो जाती अगर मैं बदलता होता प्रभु। ये आपने कहा है प्रभु, ये आपके वायदे हैं प्रभु। आपने कहा है जमीन आसमान टल जाएगा लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी प्रभु। आप कल आज और इगवानों एक से हैं प्रभु जी। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करें और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना प्रभु जी। आपका नाम मुबारक कहता हूँ प्रभु जी, आपके नाम को और ऊंचा उठाता हूँ प्रभु। प्रभु पिछले बुधवार को प्रभु जब मैं अपने काम पर था खुदा, मेरी पत्नी ने बोला फोन पे कि 3 महीने का बिल आ गया है खुदा। तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं। पहले तो सोचा मैंने कि यार मुझे गांव जाना था, लेकिन पैसों की वजह से मैं गांव नहीं गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भर देंगे। पत्नी ने कहा उस मैडम से कि आप हर महीने बिल दे दिया करो तो ज़्यादा नहीं होगा। प्रभु जब मैं शाम को घर आया और जब मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने बेटा बिल जमा करना, कह रहे पापा आज ही कर दो। मैंने कहा आज ही कर दे, पैसे बढ़ जाएंगे, डेट निकल चुकी है। खुदावन आप बहुत महान हैं, आपके जैसा और कोई है नहीं प्रभु। आप तो दिलों गिरदों को जानते हैं प्रभु। आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि हमें इस बात की जरूरत है। ये सच है खुदावन, मैंने आपको बहुत बार देखा प्रभु। मेरे पास शब्द नहीं कि आपकी कैसे, आपको मैं कैसे सराहूं प्रभु। प्रभु जब बेटे ने देखा और कहा प्रभु पापा बिल तो सब जमा हो चुका है प्रभु। मैं देख रहा था, मैंने बेटा मुझे देखा, और जब मैंने देखा तो मैंने कहा इसमें तो 0 दिखा रहा है, कुछ भी पैसा हमारे पास बकाया नहीं है प्रभु। आपने 3 महीने का भी बिल भर दिया खुदा। और लड़का कहता है खुदा कि पापा आपने दुआ करी थी क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने प्रभु से कहा था, मैंने प्रभु अगर कुछ हो सकता है तो आप कर देना। और प्रभु आपने, मैंने दुआ भी नहीं करी और आपने उसी बात को सुन लिया खुदा और बिल को भरवा दिया। आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। ये सच है खुदा, मैंने आपको बहुत बार देखा और आपने मेरी बहुत बार मदद करी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह कल आज और एक से तो कल थे वो आज हैं और कल भी रहेंगे प्रभु। आपने कहा प्रभु, प्रभु मेरी पत्नी, अपनी पत्नी के लिए विनती करता हूँ खुदा, उसके पीठ में रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है खुदा। मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता खुदा, आपसे सब कुछ हो सकता है। अपने को संपूर्ण चंगाई दे। आपने कहा जिनका भरोसा आपके ऊपर है उनके चेहरे कभी शर्मिंदा होते नहीं है प्रभु। मैं आपकी ओर टकटकी लगाता हूँ और मैं देखता हूँ प्रभु जी कि आप सुनते हैं खुदा, आप जीवित हैं प्रभु। आपका नाम मुबारक कहता हूँ। आपसे विनती है प्रभु, मेरे परिवार पे आप रहें करें, मेरे बच्चों पे, मेरी पत्नी पे, मुझ पे प्रभु। जैसे आप बताते हैं खुदावन, जैसे मुझे और मेरे परिवार को होना चाहिए नहीं पाया जाता खुदावन, हल्के पाए जाते हैं प्रभु। आप हमें तैयारी बख्शें, बहुत दुआ करने का प्रभु, मैसेज को पढ़ने का और सुनने का आप अनुग्रह प्रदान करें। आपसे रहम मांगता हूँ, आप दया करें। आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं, आपके लिए सब कुछ संभव है। आप दया करें, आपका नाम मुबारक हो। सारे आदर सारी महिमा आपको मिले और जितनी भी दुआ हुई है प्रभु, मैं उनमें हाँ और आमीन के साथ सब कुछ आप पे हाथों में सौंपते हुए, हर एक बात में आपको महिमा देते हुए प्रभु इस मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद पिताजी प्रभु। सुंदर सुंदर कि आपने ऐसा अनुग्रह किया कि हम भवन में हो सके प्रभु।
प्रभु अपने अपराधों के लिए प्रभु कि आपने हम पे इतना एहसान किया प्रभु, जिंदा इस जमीन पे बना के रखा प्रभु, मगर हमारा मुंह नहीं खुलता धन्यवाद देने के लिए। प्रभु मैं दुआ करना चाहता हूँ मगर पता नहीं मुझे कोई रोकता है। प्रभु क्षमा करे और अपनी पवित्र आत्मा का नाम लीजिए प्रभु, ताकि हम प्रभु मैसेज में भी बने रहे प्रभु और आपको पवित्र में भी शामिल बने रहे प्रभु। आशी भैया ने भी बोला प्रभु जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है उसे कोई अधिकार नहीं कि इसमें में शामिल हो सके प्रभु। मैं नहीं समझता कि मेरे अंदर कोई ऐसी पवित्र आत्मा है प्रभु, मगर आप महान खुदा आपको आपका स्पेशल अनुग्रह हमें पर बना रहता है कि आपने चुना के इसमें जो शामिल हो प्रभु। और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसी पवित्र आत्मा हमें दीजिए प्रभु, ताकि आपसे लग लिपट के चलने वाले हो प्रभु। हमें ऐसा अनुग्रह दीजिए ताकि प्रभु मैसेज हम पढ़े प्रभु, बाइबल पढ़े प्रभु, हमारा ध्यान इधर उधर न भटके प्रभु, ध्यान चला जाता प्रभु, उसके भी क्षमा मांगते हैं प्रभु। प्रभु हम मैसेज की चोरी करते प्रभु, हम नहीं पढ़ पाते, आपके समय की चोरी करते प्रभु, जब टाइम होता है प्रभु मगर फिर भी नहीं पढ़ते प्रभु। रहम का पे बना के रखे प्रभु, परिवार पर अपनी आशीष बना रखे ताकि प्रभु मैसेज बढ़े प्रभु, पूरे परिवार को लहू के बारे में बांध के रखे प्रभु। हमारे अविश्वास को क्षमा करिए प्रभु, अपने लहू से धोखे में पाक साफ करिए प्रभु, और ऐसी पवित्र आत्मा का दान दीजिए प्रभु, ताकि हमें मैसेज समझ आए प्रभु, समझ आए प्रभु, हम रैप्चर में जाने वाले हो सके प्रभु। रहम का हमारे पूरे परिवार को बना के रखिए प्रभु, जितने भाई लोग बैठे हुए सब पर एक जन पर अपनी पवित्र आत्मा का दान दिए ताकि प्रभु मैसेज मालूम पड़े प्रभु, और रैप्चर में जाने वाले हो सके प्रभु। आशी भैया आपके हाथ में बहुत शरीर में कमजोरी है प्रभु, उन्हें दूर करिए, स्ट्रेंथन करिए प्रभु, और उन्हें ऐसी आत्मा पवित्र आत्मा का दान दिए ताकि प्रभु हम सबको रैप्चर में ले जाने वाले हो प्रभु। एक एक भाई जन जो भी प्रार्थना के लिए जाते हैं उनके साथ रहिए प्रभु, उनके परिवार को पीछे आप सेफ एंड साउंड रखिए प्रभु, ताकि क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है प्रभु, हम नहीं जा पाते प्रभु, हम जानते हैं कि किसी पीछे दिक्कत होती है प्रभु। एक एक जन को आपके हाथ में सौंपते प्रभु, एक एक जन से आपकी स्पेशल आशीष पाई जाती है प्रभु। भाई टाइटस के लिए प्रभु इतनी उम्र में भी एकदम स्ट्रेंथन होकर खड़े हैं और बल से भरिए प्रभु, ये और ज्यादा से ज्यादा वचन को बांटने वाले हो सके प्रभु। अनिल दास भाई के लिए दुआ करना चाहते हैं प्रभु, हमारे लीडर है प्रभु, उन्हें भी आत्मा का दान दीजिए अपने, और एक एक जन जितने यहाँ इकट्ठे होते हैं प्रभु, अपने यहाँ से खाली हाथ ना जाए प्रभु, कुछ भर के जाए और घर पे सेफ एंड साउंड पाए प्रभु, और सही सलामत पहुंचे प्रभु। एक छोटी सी प्रार्थना हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहनों के मौका Thank you.
प्रभु जैसे मूसा को मूसा से बोला नहीं जाता था, वो प्रभु आपको आगे बढ़ाता था, मैं भी प्रभु आपको आगे बढ़ाती हूँ प्रभु। मेरे टूटे लफ्जों के लिए मैं आपको बहुत आपसे माफी चाहती हूँ प्रभु। जैसी मेरी प्रार्थना है प्रभु उसे कबूल कीजिए प्रभु। मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, मैं शून्य हूँ प्रभु, मुझे और बढ़ाई अपनी बुद्धि दीजिए, अपनी समझ दीजिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अपने वचन को प्रभु मुझे खोल खोल के समझाइए। आप सब कुछ करने में समर्थ होता है। दुआ करती हूँ प्रभु अपने भाई बहनों के लिए, अपने अजीजों के लिए प्रभु जो मैसेज नहीं प्रभु उनको प्रभु लेके आइए, उनके मनों को नर्म कीजिए ताकि वो सच्चे वचन को पहचाने। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और प्रभु दुआ करती हूँ प्रभु ने अपने बच्चों के लिए प्रभु जो दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं प्रभु, वचन नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते प्रभु, उनके पर अपने अनुग्रह प्रभु दुआ करने लगे, वचन पढ़ने लगे। यीशु मसीह आप सब कुछ करने में आपके नाम की स्तुति होती रहे प्रभु। यीशु मसीह में दुआ करती हूँ अपने पास्टर भाई के लिए, शरीर की कमजोरी परेशानी कोई भी है प्रभु यीशु मसीह के नाम पे जाते अपने ब्रदर के लिए दुआ भाई की हर मीटिंग में आपकी बड़ी आशीष सामर्थ्य अपने वचन से और बढ़े प्रभु। भाई हमारी लड़ाइयों को लड़ते हैं प्रभु, भाई के अंदर प्रभु यीशु मसीह मुझे ये निसी नजर अपने आशीष भाई के अंदर मुझे जलजलाहट वाले यह नजर आते हैं प्रभु। पीटर अंकल के लिए दुआ करती हूँ प्रभु, जो प्रभु में सो गए हैं प्रभु। जब भी वो वचन सुनाते थे प्रभु यीशु मसीह में सोचती थी सत्य का आत्मा क्या, सत्य का आत्मा क्या, लेकिन प्रभु जब वो टीचर की तरह हमें प्रभु यीशु मसीह जब मुझे पता चला ये सत्य का आत्मा है जो देह को इस्तेमाल आज सब कुछ करने में समर्थित प्रभु यीशु मसीह। जितने भाई बहन हैं सबको नामन और आशीष दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह अपने अनिल दास भाई के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु। जब भी प्रभु यीशु मसीह जब भाई हमारे को 6 बजे बुलाते हैं प्रभु यीशु मसीह, भाई हर मीटिंग में कहते थे बहनों आप लोग दया करो, बस एक दो बहनें जो दुआ करती हैं, बहनें दुआ नहीं करती प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए मैं आप भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। वो हमें आगे बढ़ाते थे, लेकिन प्रभु ये हम ही हैं प्रभु जो हमारे मुंह नहीं खुलते। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनिल दास भाई को बहुत आशीष और जितने भाई बहन हैं सबको आशीष और प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे आदर सारे वध किया हुआ प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। दुआ करती हूँ प्रभु हमें रैप्चर में जाने की तैयारी बख्शिए, हमारी सारी कमी घटियों को हमें प्रार्थना में बढ़ा रही रैप्चर की तरह तैयारी बख्शिए प्रभु। नबी ने भी बोल दिया है प्रभु अब देर ना होगी, अब समय ना रहा, अब देर ना होगी प्रभु, आके हमें जल्दी ले जाइए, हमें रैप्चर की तैयारी बख्शिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। छोटी सी दुआ विनती को सुन कबूल करो हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आपके चरणों में आती हूँ खुदावन, मेमने के भाई भाई लहू के तले आती हूँ प्रभु। अपनी गलतियों को खुदावन आपकी हुजूरी में मान लेती हूँ जो हमसे ख्यालन हो जाते हैं प्रभु। अपने हाथों को अपनी सिद्ध में कुर्बानी सिद्ध मेमने पे रखती हूँ और कहती हूँ मेरी सारी गलतियाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और प्रभु की रास्तबाजी मेरी। ओ प्रभु जी आपने वचन में कहा अब जो प्रभु यीशु मसीह में उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके वचनों के लिए, जिंदा वचनों के लिए। ओ प्रभु जी जो हमारे को खुदावन इस भवन में लेकर आते हैं खुदावन और वचनों में लेके जाते हैं प्रभु जी, ये सिर्फ आपका अनुग्रह है खुदावन, हमारी कोई खूबी लियाकत नहीं खुदावन यीशु मसीह। हमारे काम मैले चितड़े फटे पुराने हैं खुदावन। ओ प्रभु ये सिर्फ आपका अनुग्रह है खुदावन। जो भी हमारी जिंदगियों में होता है प्रभु वो आपके अनुग्रह के द्वारा होता है खुदावन। कोई भी आकर हमारे लिए आगे खड़ा नहीं होता खुदावन, सिर्फ आप आते हैं खुदावन। ओ प्रभु जी हर घड़ी हर समय कोई सी भी जरूरत होती है खुदावन, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक प्रभु वो आप पूरी करते हैं प्रभु। आपने हमारा ठेका लिया है खुदावन, क्योंकि आपने हमें अभी नहीं जगत की उत्पत्ति से पहले मेमने के लहू के नीचे हमें खुदावन मोल लिया है खुदावन। उस विचारों में जो आपके विचार है प्रभु हमें चुन लिया है प्रभु। ओ प्रभु मैं सोचती थी प्रभु कि कैसे खुदावन हमारे को ये संदेश मिला प्रभु,
मैंने इसको क्यों कबूल किया खुदावन, ये नबी क्यों कबूल किया खुदावन, ये मेरे भाई लाल जो पास्टर थे प्रभु वो क्यों कबूल किया खुदावन, और भाई आशीष जो आज पास्टर है वो क्यों कबूल किया। ओ प्रभु ये सिर्फ आपका अनुग्रह है खुदावन यीशु मसीह। ओ प्रभु शैतान कहता है खुदावन गलत रास्ते दिखाता है प्रभु, पर यह आपका चुना गया स्थान है प्रभु, जो हमें यहाँ लेकर आता है प्रभु, जो वचनों में ले जाता है, जो संदेशों में ले जाता है। ओ प्रभु अगर ये वचन खुदावन जब वो चुंगी लेने वाले खुदावन या वो मछुआरे थे खुदावन, जो डिसाइबल खुदावन, और वो छोटे लोग खुदावन जो नोबडी थे खुदावन, जब आपने उन्हें चुन लिया खुदावन तो मैं भी वैसी हूँ खुदावन। ओ प्रभु मैं भी कुछ नहीं हूँ खुदावन, मैं जीरो से भी बिल्कुल गई गुजरी हूँ, पर आपने मुझे चुन लिया। ओ खुदा जो दया में धनी है प्रभु। ओ प्रभु ट्यूसडे को कैसे खुदावन मैं अपने कमरे में प्रार्थना कर रही थी प्रभु, और उन विचारों में खुदावन आपने कितनी बातें कही खुदावन। ओ प्रभु जब शाम को मीटिंग शुरू हुई खुदावन, ओ जो वचन खुदावन पवित्र आत्मा दिन में था वो रात को देर में पूरा हुआ खुदावन। एक एक बातें, एक एक वचन, एक एक लाइन जो मेरे विचारों में खुदावन आपसे बातें थी, पूरी की पूरी मीटिंग मेरे लिए थी खुदावन। ओ खुदावन जो दिन में आप बादल में चलते थे और रात को आग के खंभे में मैं देख पा रही थी, दिन में आप मेरे साथ पवित्र आत्मा में और रात को आप देह में खुदावन। ओ कुछ खुदावन आपका नाम मुबारक कहती खुदावन इस जिंदा डीलिंग के लिए खुदावन जो आपने हमारे साथ की खुदावन, सिर्फ आपका अनुग्रह खुदावन और कुछ नहीं। जैसे भाई ब्रैनम कह रहे हैं जब हमारा रैप्चर होगा तो एक कोने में खुदावन वो सिर्फ यही गाएंगे अमेजिंग ग्रेस, अमेजिंग ग्रेस। ओ खुदावन मैं सिर्फ अमेजिंग ग्रेस के अलावा कुछ नहीं देख पाती खुदावन, क्योंकि जो रहम आपने हम पर किया है, मेरे भाई बहनों पर, मेरी फैमिली पर, मुझ पर, ओ खुदावन ये किसी पर हर एक पर नहीं हुआ खुदावन। पूरा संसार बिल्कुल बकवास पड़ा है खुदावन, यहाँ रहने का मन नहीं करता खुदावन। यीशु मसीह आप जल्दी आए प्रभु, आपने कहा अब तो देर ना होगी, आप हमारे को तैयारी बख्शे खुदावन, क्योंकि आज भी हम ढीले हो जाते हैं खुदावन। यीशु मसीह आप प्रार्थना करने का आत्मा दे अपना खुदावन, और भी समय दे खुदावन कि आपके साथ प्रार्थनाओं में जाए प्रभु जी। आप तैयार रहते प्रभु, पर हम दुनियावी कामों में उलझे रहते प्रभु। आप दया करें खुदावन, क्योंकि आप दया में धनी है प्रभु, आपकी करुणा से लगे खुदावन। प्रभु आज जिंदा डीलिंग चल रही है खुदावन, और आप समझवा रहे हैं खुदावन, मेरी अपनी सोच नहीं खुदावन, जो मैं ये देख पाती हूँ खुली आंखों से, ये आपका अनुग्रह है कि आपने आंखें खोल दी, आपने समझ खोल दी। जो भाई यहाँ से बोलते हैं उसको कैसे समझ पाती हूँ, वहां भी पवित्र आत्मा होता है, मुझ में भी पवित्र आत्मा होता है, ये आपका अनुग्रह है खुदावन। हर किसी को पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं मिलता खुदावन, क्योंकि पवित्र आत्मा देने का हक आपका ही है खुदावन, जो आप दान करते हैं प्रभु। ओ प्रभु जी मेरी दुआ है खुदावन, और मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे, और उपवास रखने का आत्मा दे खुदावन, और जो हमसे गलती हो जाती है प्रभु ना हो प्रभु, आप तो अनुग्रह कर देते हैं खुदावन। भाई पौलुस कहते हैं कि अनुग्रह इसलिए हुआ कि हम गलतियां करते रहे खुदावन, हम गलती नहीं करना चाहते प्रभु, हो जाती है, इससे बाहर लेके जाए प्रभु, अपने साथ लेके जाए खुदावन, कि आपकी मौजूदगी में हमेशा बने रहे प्रभु यीशु मसीह। आप दया करें प्रभु जी। ओ खुदावन आप हमें उस स्क्वायर से लेकर सर्कल में चले गए खुदावन, आप उस अनंता में अभी से हमें लेकर चले गए खुदावन। ओ प्रभु हम मिलेनियम में भी उसी अनंता में रहेंगे खुदावन, हमारे ऊपर कुछ भी ऐसी आँच नहीं आएगी खुदावन। ओ खुदावन दया करे प्रभु, प्रभु आप दया में धरिए, आपकी करुणा सदा की है। मेरे भाई आशीष को ताकत सामर्थ्य प्रभु, और अपनी पवित्र आत्मा से भरे, इतनी ताकत दे खुदावन कि वो अपनी कलीसिया को लेके यहाँ से उड़ जाए प्रभु जी। ओ प्रभु मेरे भाई पे रहम करे, दया करे, और उनके मुंह में अपने वचनों को इतना भर दे खुदावन कि आपके बच्चे तृप्त हो जाए प्रभु जी। और हमारे भाई टाइटस अंकल को खुदावन यीशु मसीह और ताकत बख्शे खुदावन, क्योंकि प्रभु इस देह में से भी वही पवित्र आत्मा बात करता है खुदावन जो भाई आशीष में से करता है प्रभु जी। और पवित्र आत्मा एक है, वो देहों को लेता है खुदावन यीशु मसीह। हमारे अंकल को बहुत ताकत दे खुदावन, उन्हें इस वचन पे और बने रहने का फजल दे, और भी बल दे प्रभु, उनके टखनों में जान दे प्रभु यीशु मसीह, और भी वचन से रेवलेशन से भर दे प्रभु। जब भाई खड़े होते वो थके भी ना खुदावन, ओ हमें
उनसे और खाने का फजल बख्शे खुदावन। आप अपने बच्चों को अपने मांस से, अपने लहू से भर दे खुदावन, अपने जीवन से भर दे खुदावन, इस जीवन के जल को पिलाएं खुदावन। हर मीटिंग में आप आते खुदावन। ओ प्रभु, यहाँ पे मेरी दुआ है खुदावन, जो इस संदेश में खुदावन बना रहे प्रभु, आप सब पर दया करे खुदावन यीशु मसीह। कोई भी इससे दाएं या बाएं ना बने खुदावन। अगर वो दाएं और बाएं मुड़ता है खुदावन, वो रैप्चर के हर चीज से दूर हो जाएगा खुदावन, वो आपसे दूर हो जाएगा। आप हम सबको अपने लहू के नीचे बांध के रखिए खुदावन, और इस सकरे मार्ग पे आप ही चलाए प्रभु। हम अपने आप नहीं चल सकते खुदावन। हम कहते हैं ये हम कर लेंगे, हम उपवास रख लेंगे, हम कुछ नहीं कर पाते खुदावन। ये आप होते हैं प्रभु जो हम में होके काम करते हैं। प्रभु हमारी देह को शुद्ध कर दे, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दे खुदावन, पाक और साफ करे, शुद्ध करे, हम में आप वास करे प्रभु, क्योंकि आप हम में वास करने आए खुदावन। अपनी दुल्हन को लेने आए खुदावन, अपने वचन रूपी देह को लेने आए खुदावन। आपने हमारी सोल का बपतिस्मा कर दिया खुदावन, आपने हमारा रैप्चर कर दिया है सोल का खुदावन। अब इस देह को भी आप खुदावन पवित्र कर दे और लेके जाए खुदावन। हमेशा आपके साथ रहे प्रभु। मेरी बच्चों के लिए दुआ है खुदावन कि आप उन्हें अपने वचनों में बना के रखे खुदावन। दुनियावी चीजों से आप उन्हें अंधा कर दे प्रभु। अपने वचनों के लिए उनकी आंखों को खोल दे खुदावन। उनके नबी के जो संदेश है उनको पढ़े खुदावन, और प्रार्थना करे खुदावन। हमें बोलने की जरूरत ना पड़े खुदावन। आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे खुदावन, क्योंकि आपने कहा बच्चों के पास अभी पवित्र आत्मा नहीं है प्रभु, पर आपने अगर उन्हें चुना है प्रभु, आप देंगे प्रभु। आप उनको अपनी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे खुदावन, कि हमेशा वो इस वचन में जो इस समय आपने सातवें दूत के जरिए दिया है खुदावन, वो बने रहे प्रभु। यही दुआ हर एक छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, बड़े बच्चे जो मोबाइल लेते हैं, उनके लिए भी दुआ है खुदावन। ये दुष्ट आत्मा आपके नाम प्रभु यीशु मसीह तुरंत प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हर एक को अपने कब्जे में ले खुदावन। मेरे पवित्र आत्मा खुदावन यीशु मसीह हमारी रूहों को आप अपने कब्जे में ले, इस शरीर को अपने कब्जे में ले, इस आत्मा को अपने कब्जे में ले खुदावन। हमें छोड़े ना खुदावन। आपने बताया है कि अगर आपके आने से पहले अगर कोई सो जाता है आप पे खुदावन, तो आप उन हड्डियों को छोड़ते नहीं है खुदावन। ऐसे ही दुआ है खुदावन, अगर हम जिंदा है रैप्चर तक, तो आप हमें कभी ना छोड़े प्रभु। ओ प्यारे प्रभु, आप जैसा कोई खुदा नहीं है। सब झूठे मूर्ति पूजक लोग मरेंगे। यहाँ खुदावन आपने कहा जब मैं उतरूंगा तो इन देवी देवताओं को देख लूंगा खुदावन कि कौन आपके आगे खड़ा होता है प्रभु। ओ प्रभु, मैं भी इनसे नहीं डरती, क्योंकि यहोवा निसी मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरी लड़ाइयों को लड़ता है खुदावन। आपका बहुत नाम मुबारक कहती हूँ प्रभु यीशु मसीह। यहाँ जितने भी भाई बहन आए, सबको अपनी पवित्र आत्मा से इतना भर दे खुदावन कि हम एक मन एक चित होकर आपकी हमदो सिताइश करें प्रभु। और जो नेट पे सुन रहे हैं, हर एक भाई बहन बच्चों को अपनी पवित्र आत्मा से बराबर दे खुदावन, और सबको रैप्चर की तैयारी बख्शे खुदावन। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक कहती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन, सारी शक्ति के योग्य वध किया हुआ मेमना है। ओ खुदा जो दया में धनी है, ओ खुदावन आपका नाम मुबारक कहती हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती और धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं भी आपकी नजदीकी में आती हूँ मेरे पिता। अपने सारे गुनाहों को मान लेती हूँ मेरे प्रभु। जाने अनजाने मन विचार करते या जानबूझ कर कोई गुनाह हो तो क्षमा करें मेरे प्रभु जी। दया करें मेरे पिता। आपसे एक ही चीज मांगती हूँ प्रभु, मुझे भी वो पवित्र आत्मा का दान देते हुए मेरे प्रभु जी, कि वो पवित्र आत्मा मैं भी चाहती हूँ मेरे प्रभु जो आहे भर भर के प्रार्थना करता है मेरे प्रभु। मेरे पिता मैं भी वही पवित्र आत्मा चाहती हूँ मेरे प्रभु, जो मेरे पिता मेरे प्रभु जी आपके वचनों को सिखाता है मेरे प्रभु, हमारा टीचर बन के मेरे पिता। मुझे भी वही पवित्र आत्मा चाहिए मेरे प्रभु, जो मुझे रैप्चर में ले जाए मेरे पिता। दया करें मेरे प्रभु जी। इस संसार में तो कुछ भी अच्छा नहीं है मेरे पिता। हम इन शरीरों में कराते हैं मेरे प्रभु कि आप आए मेरे प्रभु, जल्द हमें ले जाएं मेरे पिता। आपकी बात जोते हैं दयालु पिता। हम चाहते हैं मेरे प्रभु जी आपका आना निकट है। तैयारी का मन हमें दे मेरे प्रभु। मेरे प्रत्येक बहन भाइयों को वो तैयारी का मन दे प्रभु, कि हम मेरे पिता संसार की हर एक बकवास से दूर और आप पे
बने रहे आमीन, मेरे लॉर्ड। पिता। आपके मैसेज में बने Yes, रहे Lord। मेरे प्रभु। मेरे पिता जिन्होंने मेरे प्रभु इस बादल की ओर नजर लगाई उनका मुंह कभी काला न हुआ मेरे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता जो मेरे प्रभु जी मेरे पिता या वो की बाट जोते हैं मेरे प्रभु वो नया बदला आमीन। मेरे पिता वो काबों की नाई उठते हैं हालेलुया। क्षमित न होते हैं आमीन। और मेरे पिता वो चलते हैं और आमीन। थकित न होते हैं आमीन। मेरे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। आज यही प्रतिज्ञा हमारे साथ है मेरे आमीन। प्रभु के दुल्हन तो नहीं मरेगी मेरे Yes। पिता परिस्थितियां आके घेरती हैं मेरे आमीन। प्रभु। मेरे पिता मेरे प्रभु जी मुझे भी मेरे पिता मेरे प्रभु ये बेरोजगारी की परिस्थिति ने घेरा था मेरे Yes, प्रभु Lord। और मेरे पिता मुझे ऐसा बना दिया कि मेरे प्रभु मेरा दिल करता था कि मैं मर जाऊं मेरे Lord, प्रभु have लेकिन mercy। मेरे पिता आपका बड़ा धन्यवाद हालेलुया। Thank you, Jesus। मेरे पिता आपने मेरे भाई आशीष के द्वारा बोला मेरे प्रभु कि तुम चुने हुए हो तो तुम कभी ना मरो Amen। हालेलुया। Praise God। मेरे पिता Yes, आपका बड़ा Lord। धन्यवाद करती Thank हूँ you, मेरे Jesus, प्रभु। Lord। ये बातें मेरे पिता जो पुलपिट से आती है प्रभु मुझे बल देती है मेरे Amen। पिता एक बार फिर जीने की मेरे प्रभु जी वो ताकत देती है मेरे पिता Amen। आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ Amen। मेरे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता मेरे प्रभु प्रार्थना करना सिखाए मेरे प्रभु मुझे तो बोलना भी नहीं आता मेरे प्रभु यीशु मसीह दया करें मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु आप मेरे जीवन में ज्योति बन के आए मेरे प्रभु। आप ही मेरे पिता वो जीवन की रोटी बन के आए मेरे प्रभु। कैसे मेरे पिता आज भी मेरे भाई टाइटस के द्वारा मेरे प्रभु आपने जो जीवन की रोटी हमें दी Yes, मेरे Lord। पिता Yes, यही Lord। रोटी मेरे प्रभु जी मेरे पिता हमें मेरे पिता Amen। हमारी आत्मा को बदल Yes, करेगी Lord। मेरे प्रभु मेरे पिता मेरे प्रभु आपने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं Amen, Lord। से जीवित Hallelujah। रहता है, Amen। खुदा के मुख से निकलता है Yes, मेरे Lord। प्रभु। आपका बड़ा धन्यवाद Thank करती you, हूँ Abba। मेरे पिता मैं तो अपनी आँख Yes, मेरे प्रभु Lord। बादल की ओर लगाती Yes, हूँ Lord। मेरे प्रभु। मैं जानती हूँ मुझे सहायता वहीं से Amen। मेरे पिता मेरे प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ आपके वचनों के लिए मेरे प्रभु जो मेरे पाँव के लिए दीपक और Amen। मेरे पिता आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। जबकि मेरे पिता परसों के दिन मेरे प्रभु हम पति पत्नी प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रभु मेरे पिता में केवल मेरे आंसू ही टपक रहे थे प्रभु मेरे शब्द नहीं निकल रहे थे मेरे पिता मेरी प्रार्थना हन्ना की जैसी हो जाए प्रभु। मेरी प्रार्थना एस्तर की जैसी हो जाए Amen, Lord। मेरी प्रार्थना रूथ की जैसी हो जाए Amen। मेरे प्रभु। वो प्रार्थना की जीवन आपसे चाहती हूँ मेरे प्रभु मुझे अपने में बढ़ाए मेरे पिता Amen। अपने से लग लिपट के चलने का फजल दे मेरे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ अच्छे पास्टर भाई को आप ही ने दिया मेरे Amen। प्रभु। जब मेरे पिता वो बोलते हैं मेरे प्रभु कि तुम्हें खुदा का अनुग्रह मिला है मेरे प्रभु ये मेरे पिता मेरे प्रभु आत्मा मेरे पिता खुश होती है मेरे प्रभु। आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ Amen। सच्ची कलीसिया में आपने जो Thank you, Lord Jesus। जो मेरे पिता एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करती है मेरे प्रभु और मेरे पिता और आपका आत्मा झूम के उतरता है Amen। वही आत्मा भेजे मेरे पिता Yes, के Lord। पैंतीस दिन भेजा Yes, मेरे Father। प्रभु। और मेरे पिता मेरे प्रभु भवन की डेवड़ियां हिल जाएं मेरे Amen, प्रभु। Amen। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता इस आत्मा के लिए मेरे प्रभु जो मेरे पिता ये आपका आत्मा है जो हमें बल देता है Amen। प्रभु। इस संसार में रहने के लिए मेरे पिता Amen। इस संसार में तो कुछ भी अच्छा नहीं है मेरे प्रभु लेकिन मेरे पिता आपका मैसेज और आपका वचन इस संसार में हमारे लिए आया मेरे प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं। नबी के लिए धन्यवाद Thank you, Lord। सील के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु उस खुली पुस्तक के लिए उगत के शब्दों के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु जो मेरे पिता लिखे भी नहीं गए मेरे प्रभु जी आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सच्ची संगति के लिए मेरे भाई बहन भाइयों को आप बहुत बहुत दीजिएगा मेरे प्रभु जितनी प्रार्थनाएं करी गई वो सब सुन ली गई हैं नबी ने कहा कि केवल रख विश्वास केवल मैं विश्वास करती हूँ ये मैसेज ही मेरे प्रभु आज मसीह है मेरे प्रभु आपने वो जो मेरे प्रभु बादल में मेरे पिता हमारे लिए खुला द्वार मेरे प्रभु उसमें प्रवेश करने का मेरे प्रभु उस अनंतता में प्रवेश करने का फजल दे मेरे प्रभु दया करे मेरे पिता दया करें मेरे प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु मेरे पिता आपका धन्यवाद Amen। सब बातों में सारा आदर सारी Amen। महिमा देते हैं मांगते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद हो खुदावन यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए खुदावन यीशु मसीह कि आपने हम सब बहन भाइयों को यहाँ उपवास सही इकट्ठा किया खुदावन यीशु मसीह ओ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद हो आपका कि आपने भाई टाइटस की बॉडी को इस्तेमाल किया खुदावन यीशु मसीह कैसे हम उस मीठी धीमी आवाज़ को सुन सके खुदावन यीशु मसीह ओ प्रभु यीशु मसीह दया करे खुदावन ताकि हम उस आवाज़ को छोड़े ना खुदावन यीशु मसीह रोज़ ब रोज़ अपने घरों में सुने खुदावन यीशु मसीह क्योंकि खुदावन उस आवाज़ को सुनने से हमें स्ट्रेंथ मिलती है खुदावन यीशु मसीह हम वचन में आगे बढ़ते हैं खुदावन यीशु मसीह
हम तो निकम्मे हैं खुदावन यीशु मसीह, हम उस आवाज़ को सुन नहीं पाते खुदावन यीशु मसीह, प्रार्थना नहीं कर पाते समय से खुदावन यीशु मसीह। दया करें मेरे बहन भाइयों के ऊपर, मुझ पर खुदावन यीशु मसीह, ताकि हम समय समय से प्रार्थना कर सके खुदावन, उस वचनों को पढ़ सके खुदावन यीशु मसीह, उन आवाज़ों को सुन सके खुदावन यीशु मसीह जो नबी की हैं खुदावन यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह, उन आवाज़ों को चूके ना खुदावन यीशु मसीह, हमें जब मौका मिले खुदावन यीशु मसीह तब उस आवाज़ को चलाएं खुदावन यीशु मसीह, अपने घरों में खुदावन यीशु मसीह, ऑलवेज सुनते रहें खुदावन यीशु मसीह। प्रभु बड़ा धन्यवाद करती हूँ आपका खुदावन यीशु मसीह कि आपने मूर्खों को चुना खुदावन यीशु मसीह, हम जैसे गधों को चुन लिया खुदावन यीशु मसीह, हम पे सवार हुए खुदावन यीशु मसीह, अपने चुने हुए स्थान में आपने बैठाया खुदावन यीशु मसीह। सच बात है खुदावन, मेरी तो कोई खूबी और लियाकत नहीं थी खुदावन यीशु मसीह कि मैं यहाँ बैठ पाती खुदावन यीशु मसीह, ये आपका अनुग्रह हुआ खुदावन यीशु मसीह कि मैं परिवार सहित खुदावन यीशु मसीह आपके भवन में रिस्टोर हुई खुदावन यीशु मसीह। प्रभु आपका अनुग्रह हुआ खुदावन यीशु मसीह कि वो आवाज़ खुदावन यीशु मसीह मेरे घर पहुंची खुदावन यीशु मसीह, और मुझे वहाँ से उठा के यहाँ बैठा दिया खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद हो खुदावन यीशु मसीह। सच बात है खुदावन, हम खुद कुछ नहीं कर सकते खुदावन, लेकिन आप हमारे लिए सामर्थ्य खुदावन है यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह, आप भस्म करने वाली वो आग है खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जब हम अपनी प्रार्थनाओं को आपके समझ चढ़ाते हैं खुदावन यीशु मसीह, आप हमारे बिचवाई हैं खुदावन यीशु मसीह, आप हमारी प्रार्थना में वो सुगंध भर देते हैं खुदावन यीशु मसीह, हमारे टूटे फूटे शब्दों को खुदावन जोड़ देते हैं खुदावन यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह और बाप तक पहुंचाते हैं खुदावन यीशु मसीह। हमारी सारी प्रार्थनाएं आज की सुन ली गई हैं खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रचारक भाई को बड़ी आशीष दे खुदावन यीशु मसीह, मेरे भाई टाइटस को, उनके परिवार को खुदावन यीशु मसीह, आप उन सबको बड़ी आशीष दें। मेरे पास्टर भाई के परिवार को आप बड़ी आशीष दें खुदावन यीशु मसीह, पूरे परिवार को आप आशीष करें खुदावन यीशु मसीह। मेरे जितने सॉन्ग लेटर भाई हैं खुदावन यीशु मसीह, म्यूजिक टीम है खुदावन यीशु मसीह, आप सबको बड़ी आशीष दें खुदावन मसीह। मेरे सारे प्रचारक भाइयों को आप बड़ी आशीष दें खुदावन, आपके वचन को लेकर जाते हैं खुदावन यीशु मसीह अपने पाँव को खुदावन, और सुसमाचार के साथ खुदावन, अच्छी खबरों के साथ लौटते हैं खुदावन यीशु मसीह, और उसमें से हम भी खाते हैं खुदावन यीशु मसीह। ओ प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद हो खुदावन, मेरे पूरी कलीसिया के साथ हो खुदावन यीशु मसीह। प्रभु यदि कोई बैकस्लाइड है तो खुदावन आप उसे वापस फेर ले, जवान बच्चों के साथ हो खुदावन, छोटे बच्चों के साथ हो खुदावन यीशु मसीह, संडे स्कूल के टीचर्स के साथ हो खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि वो हमारे छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं, आप में बढ़ाती है खुदावन यीशु मसीह। आप बड़ी आशीष दे खुदावन संडे स्कूल के टीचर्स को खुदावन यीशु मसीह, उनके परिवार को बड़ी आशीष दे खुदावन। अब सारा आदर महिमा सिर्फ आपको प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरा सारे बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं भी आपका एक बार और धन्यवाद करता हूं। ओ प्रभु आप कितने हमारे प्यारे खुदा हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप आप कैसे हमारे हाथ को पकड़ करके ले करके इन दिनों में चल रहे हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप आत्मिक मन्ना से आप हमें ट्रिप कर रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सच है प्रभु जी, इजराइलियों को तो आपने 40 साल वो मन्ना दिया प्रभु जी, लेकिन वो फेडअप हो गए प्रभु जी। लेकिन आज हम बहुत उत्तेजित होते हैं प्रभु जी। वो जब हम आश्चर्यचकित होते हैं प्रभु जी, जब आप स्वर्ग से हमारे लिए मन्ना बरसाते हैं प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस स्वर्गीय मन्ना के लिए जो अपने दास के जरिए से आप हमें खिला रहे हैं प्रभु जी, और हमें इस भोजन के द्वारा स्ट्रेंथन कर रहे हैं प्रभु जी। इस भोजन के द्वारा आप हमारे रैप्चरिंग फेथ को बढ़ा रहे हैं प्रभु जी। इस भोजन के द्वारा आप हमें रैप्चर के लिए तैयारी बख्श रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें, अपने रेवलेशन से भाई को और बढ़ता चला जाए प्रभु जी। सच है प्रभु जी, संसार बिखरता चला जा रहा है प्रभु जी। देश के बाद एक प्रभु जी वो आर्थिक तनहाली में पड़ते चले जा रहे हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, एक तरफ प्रभु जी संसार का सूरज तो डूब रहा है प्रभु जी, लेकिन हमारे लिए धार्मिकता का सूरज दिन ब दिन उदय होता जा रहा है प्रभु जी। और हम आपकी नजदीकी में बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं प्रभु जी, और हम रोज पकते चले जा रहे हैं आपके रोशनी में वचन की प्रभु जी। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सच है प्रभु जी, अब वो दिन बहुत निकट है प्रभु जी जब हमारा छुटकारा हो जाएगा प्रभु जी, क्योंकि अब हम और इस पृथ्वी पर रहना नहीं चाहते हैं प्रभु जी। हम आपके साथ ओ खुदा आप रहना चाहते हैं प्रभु जी। आप उस दिन को प्रभु जी हेसन करिए प्रभु जी।
जल्द से जल्द प्रभु जी आप आइए प्रभु जी। ये हमारे सोए हुए सेंट प्रभु जी, भाई बहन जो सोए हैं प्रभु जी, तो जीवित उठे प्रभु जी, जी उठे प्रभु जी, और हम जो जीवित हैं बदल जाए प्रभु जी, कि आपके साथ बादलों में जाकर हवा में प्रभु जी, ओ प्रभु जी ब्याह के भोज में प्रभु जी हम शामिल होने पाए प्रभु जी। ओ खुदा आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबों को संभाला है प्रभु जी। भाइयों बहनों ने प्रभु जी अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सन्मुख रखी है प्रभु जी, आपने उन्हें सुना भी है प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई अनिल दास के ग्रुप को आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सच है हमारे प्रीचर भाई लोग जगह पर जगह निकल करके जा रहे हैं प्रभु जी, एक झील उनके अंदर है प्रभु जी, कि आपका वचन फैलाएं प्रभु जी। भाइयों को आप बड़ी बरकत दे प्रभु जी, बड़ी आशीष दे प्रभु जी, और होने दे प्रभु जी कि आखिरी भेड़ ये निकल करके आने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने भाई नवीन पीटर को पिछले दिनों में तौफीक दी प्रभु जी कि वो प्रभु जी नेपाल जा सके प्रभु जी। भाई ने वहाँ पर मीटिंग ली है प्रभु जी, भाई ने वहाँ पर आपके वचन को फैलाया है प्रभु जी। आप भाई को सही सलामत हमारे बीच में लेकर के आए हैं प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा आप होने दे प्रभु जी, हमारे अंदर सारी कमियां और घटियां दूर हो जाए प्रभु जी। हम आपको ओ खुदा अपने आप को प्रभु जी जीवित भावता हुआ बलिदान करके अपने आप को पूरी रीति से आपके ऊपर चढ़ा दें प्रभु जी। हमारी सारी कमजोरियां घटियां और खुदा हर एक गलतियां और हर एक जो वो ऐसी चीज़ें जो आपके वचन के खिलाफ होती हैं प्रभु जी, कई बार हम कर बैठते हैं प्रभु जी, सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाए प्रभु जी। हम में से हर एक को पवित्र करें प्रभु जी, हम में से हर एक को आप सिद्ध करें प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन यही बताता है सिद्ध बनो जैसे मेरा पिता सिद्ध है। हम में से हर एक को आप सिद्ध करें प्रभु जी, क्योंकि आप एक परफेक्ट ब्राइड को आप लेने आ रहे हैं प्रभु जी। हम में से हर एक को परफेक्शन की ओर लेकर के चले, आप चल भी रहे हैं प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओ खुदा बाप उन इजरायली भाइयों के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, उस छोटे बेंजामिन के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप उनकी ओर फिरें प्रभु जी। ओ खुदा वो भी आपकी बात जो रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी ओर फिरें प्रभु जी, जिससे हमारा यहाँ से ऊपर जाना हो सके प्रभु जी। बहुत धन्यवाद करता हूँ जितने भाई बहन यहाँ पर आए हैं प्रभु जी, उन्हें बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। जिन्होंने नेट के ऊपर भी इस मीटिंग को सुना उन्हें भी बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष। हम सबों को आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे मिलने के लिए तैयारी बख्श दें। बहुत धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह कसूरवारों को माफ़ करते हैं हमारे कसूरवारों को माफ़ फरमाए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचाए। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपकी ही है, आमीन। तो बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। जिन्होंने प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना उठाए, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, उनका जवाब भी देता है। तो हम लोग नीचे जा सकते हैं और भोजन में शरीक हो सकते हैं।